भी है मतलब वहां तक पहुंचे। और आपको ये बिल्कुल फ्री में मिल रहा है घर बैठे, और वो भी थोड़ा थोड़ा, जैसे खाने जैसा, खाना जितना चाहिए इतना ही, ऐसा ऐसा रोज 30 दिन कंटिन्यू। तो उनका मौका मतलब लेना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। ये मुफ्त में मिलता है, लेकिन हमको ऐसी वैल्यू करनी है कि हमने इस कोर्स का 10,000 रुपया दिया है। और अब ऐसा समझो कि 10,000 रुपया कोर्स का दिया है तो आप ध्यान से सुनोगे, तो आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। एक अच्छी जगह पे नेटवर्क का वहां बैठना है और ध्यान से सुनना है। आज का हमारा पहला ही दिन है, आज सेकंड बैच का फर्स्ट डे है। और जितने भी मैं बात करता था उनके बाद में आए हैं, तो उनको फिर से बता दूं, ये जो भी आज का मतलब प्रोग्राम है ये फर्स्ट डे है। और आज के बाद आपको कंटिन्यू 30 दिन आना है, और कंटिन्यू आप आओगे तो आपको गिफ्ट मिलने वाला है। और मैंने बोला था कल भी 30 दिन कंटिन्यू जिन्होंने भी ये मतलब जो भी बताने वाले हैं सर वो सुना और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, तो एक कमांडो बन के बाहर निकलोगे। आप किसी अपलाइन की आपको जरूरत नहीं है, ऐसा अकेला आप इंडिपेंडेंट काम करोगे। लेकिन जो भी बताते हैं सर वो ध्यान से करना है। बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन करते नहीं है, ये करेंगे नहीं तो होगा नहीं। एक बार जो भी बताते हैं वो कर दिया तो आप कमांडो बन के बाहर निकलो। यस, उनके बाद में आए हैं उनको सभी को गुड मॉर्निंग। जो गुड मॉर्निंग नहीं बोला है वही बोलेगा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। यस, अभी भी बता दीजिए, मतलब बुला लीजिए, अभी भी 2 मिनट बाकी है। लोग हुए हैं, बहुत सारे लोग बाकी है। मैंने जैसे बोला ऐसे आप जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, टीसी अबाउ है, आपकी टीम के जो भी पार्टिसिपेट में है, आपको पता है तो वो सबको कनेक्ट करवाइए। क्योंकि हमारा एक्चुअली टाइम हो चुका है, तो मैं सर को स्टेज पे बुलाता हूँ, मतलब स्क्रीन पे, और आप सबको आपका एक्साइटमेंट, आपका एनर्जी लेवल दिखाना है। और मैंने बोला ऐसा, आप मतलब फिजिकल हॉल में बैठे हो 200-300 लोगों के सामने, ऐसा समझ के ये हमारे स्क्रीन पे सर खुद आएंगे ऐसा समझता है, तो उनके लिए ध्यान से आपको सुनना है। तो आज के सेकंड बैच के फर्स्ट डे में मैं सर को इनवाइट करता हूँ, और आज से हमारा नई बैच का शुभारंभ होने वाला है, जो लगातार कंटिन्यू 3 दिन चलेगा। तो ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी एमएल पटेल साहब को मैं स्टेज पे इनवाइट करता हूँ ऑन स्क्रीन। हैप्पी टू वेलकम एमएल पटेल सर। वेलकम सर। वेलकम सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। वेलकम सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम।
मॉर्निंग वेलकम सर। मॉर्निंग सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग नमस्कार। बहुत सारे लोग बोले नहीं। एवरीबॉडी ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। वेलकम सर, ग्रेट मॉर्निंग। ओके, अभी 117 लोग आए हैं और जितने भी सेकंड बैच में नए डिस्ट्रीब्यूटर ऐड किए गए सबको वेलकम करना है, बुलाना है, उनको जगाना है, क्योंकि जिंदगी बनाने वाली बातचीत होने वाली है। 1 महीना सुबह सुबह खाली 1 सवा 1.5 घंटा आना है, उसमें क्या चमत्कार हो सकता है उनको खुद को मालूम नहीं है। तो आप सबको उनको अच्छे से समझाना पड़ेगा कि क्यों आना जरूरी है। नहीं आओगे तो कितना बड़ा नुकसान है ये समझाना पड़ेगा। तो फटाफट कनेक्ट करो, नहीं तो मैं अभी पीपीटी स्टार्ट कर दूंगा। जो लेट आएगा वो आधा अधूरा सीखेगा तो उसको कुछ फायदा नहीं होगा। पूरा फायदा लेना है तो पूरा सुनना पड़ता है। जैसे कि आप आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल में भेजते हो, तो वो टाइम पे अगर 3-4-5 दिन भेजा, बाद में 2-4-3 दिन छुट्टी गिरा दिया, बाद में वापस भेजते हो तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा ही हमारा ही नॉलेज, मतलब पूरा सेशन आपको अटेंड करना है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको बाहर निकलना नहीं, स्टार्टिंग से एंड तक खास ध्यान रखना है। और सामने बैठ के, अच्छी जगह पे सामने बैठ के सुनना है, डायरी पेन के साथ सुनना है। अच्छा कोई पॉइंट आता है तो आपको लिख देना है, आपको पूरी जिंदगी वो पॉइंट काम आएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आप भी अच्छी टीम के मालिक बनने वाले हो। तो आप अच्छी टीम के मालिक बनोगे तो जो मैं सिखाता वो लिख दिया तो आपकी टीम को सिखाने के लिए भी वो पॉइंट काम आएगा, क्योंकि जो बंदा लिखता है उसको ही याद रहता है। तो आप सबको ध्यान देना पड़ेगा, डायरी पेन कंपलसरी है। पुराने नए सभी डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि खाली नहीं, सबको नोट बनाना है कंपलसरी। कितने लोग नोटबुक लेके बैठे हैं? चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। नोटबुक वाले, डायरी पेन वाले चैट बॉक्स में यस लिखो, वाई लिखो। नीचे चैट बॉक्स दिया है, देखो चैट लिखा, चैट, उसके अंदर जाके मैसेज करना है। वेरी गुड, बहुत सारे लोग धनाधन लिखने लगे डायरी पेन के साथ। मतलब डायरी पेन के साथ ही आपको बैठना है, क्योंकि इधर हम टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम जिंदगी सुधारने के लिए आए हैं। तो आप सबको ख्याल होना चाहिए, हर रोज मुझे सिखाना नहीं चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, डायरी पेन के साथ बैठना है और साथ साथ में कुछ अच्छे पॉइंट लिखते भी जाना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा लिखो, पूरा नहीं लिखना है, अच्छे पॉइंट लिखते जाना है। अभी 127-28 लोग ही आए हैं, फटाफट कॉल करो। आपका जो भी बंदा नहीं आया है वो मिस करेगा तो उसका खुद का तो नुकसान है, लेकिन आपका खुद का भी बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपका पार्टनर सीखेगा तो ही इस बिजनेस में टिकेगा तो ही कमाएगा। लेकिन सीखेगा ही नहीं तो टिकेगा ही नहीं, वो मेरा गारंटी है नहीं टिकेगा। तो सीखता नहीं वो इस बिजनेस में टिकता ही नहीं। तो उसको टिकाने के लिए सबसे पहले सिखाना पड़ता है। सीखेगा तभी टिकेगा और टिकेगा तभी पैसा कमाएगा। बिना टिके पैसा तो कमा नहीं सकता है। तो आप सब लोगों को, जितने भी आपके पार्टिसिपेंट में लोग हैं उनको चेक करो। अभी भी बहुत सारे लोगों का नाम चेंज नहीं करवाया लीडर लोगों ने। बहुत सारे लोगों का 1 2 3 4 लिखा है, बहुत सारे लोगों का 2,10,000 लिखा है। वो बंदा कौन है मुझे कब मालूम पड़ेगा? आपको भी कैसे मालूम पड़ेगा लीडर लोगों को? उसको छोटा काम नहीं समझना है। सभी लीडर लोग मेरी तरफ ध्यान दो, ऐसा मत समझो कि आप सबको बहुत सारा कुछ मालूम है। कुछ मालूम नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ वो करवाया नहीं है तो कैसे मालूम? मतलब रीनेम चेंज नहीं करवाया है।
मैं 4-3 दिन से बोल रहा हूँ कि ये सब करवाओ करवाओ। लास्ट महीने में भी बार बार बोला था, फिर भी वो कच्चा काम मुझे दिख रहा है। 1 2 3 पर नहीं होना चाहिए, जो बंदा है उसका ही नाम होना चाहिए। और हो सके तो ऐसा भी लिखना है, नाम भी लिखना है, पीछे गाँव भी लिखना है। जैसे कि कोई मुकेश भाई है पालनपुर का, तो मुकेश भाई पालनपुर, ऐसा कुछ भी जिधर के हो उधर का लिखना है, तो मालूम पड़े कि आप किधर से हो। और इधर भी मुझे कुछ बोलना पड़े, किसी को भी किसी के साथ बातचीत करनी है, तो मुझे भी तुरंत मालूम पड़ जाए कि ये बंदा इधर का, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ मुकेश भाई पालनपुर वाले हैं, वो माइक खोलेंगे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और पूरा सेशन प्रैक्टिकली करने का हम कोशिश करेंगे। जो जो मैं समझाऊंगा, किसी का नाम लेके मैं माइक खुलवा के पूछूंगा कि अभी मैंने बताया उसमें आप क्या सीखे, तो आपको बताना है मुझे, तो ही आप मेरे साथ कनेक्ट रह पाओगे। अगर मैं इधर बोल रहा हूँ, आपका ध्यान भटक रहा है, इधर उधर देख रहे हो, इधर उधर बातचीत कर रहे हो, तो इधर बैठने का कोई फायदा नहीं। तो आप सबको क्या करना पड़ेगा, नोट बनाना है, और किसी का भी नाम लेके मैं बोलूंगा उनको ही माइक खोलना है। कभी भी मैं बोलूंगा अचानक, तो वो टाइम पे आपको माइक खोल के खाली बोलना है कि आपने सर ऐसा बोला, उसमें मुझे ये समझ में आए, ताकि कितने लोग समझ रहे मुझे मालूम भी पड़े। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं रिपीट करूँ, इसको बुरा नहीं मानना है। मैं जिसका भी माइक खोलने के लिए कभी भी बोलूं, बिंदास खोलना है, क्योंकि ये हमारा फैमिली है, आपको डरना नहीं। बिंदास आपको बताना कि सर ये मैं सीखा, मुझे मालूम कम पड़ा, ऐसा आप बोलोगे तो मैं वापस थोड़ा रिपीट करूंगा, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। खाली खाली आप ऐसा ऐसा मुंडी हिलाते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए जिसका भी माइक में अचानक खोलने के लिए कभी भी बोलूंगा बीच में, तो वो टाइम पे आपको रिलैक्स मन से मस्त जवाब देना है, कोई टेंशन रखे बिना। तो मैं इतनी अपेक्षा रख सकता हूँ कि आप सब लोग, मैं जब भी पूछूंगा तभी आप रिप्लाई अच्छे से दोगे। दूसरा, डायरी पेन आप सब लोग समझ गए, अभी धनाधन लोग बढ़ रहे हैं, लगभग 143 हो गए, कोई भी मिस नहीं करना चाहिए। सेकंड बैच में जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर हमारे रजिस्ट्रेशन करवाए, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का मामला है। पिछली 7 पीढ़ी में नहीं हुआ है ये बिजनेस, से आप 10 साल में कर सकते हो 7 पीढ़ी का। मारे गुजराती में શું કહેવાય, 7 પેઢીનું હાટું વાળવાનું છે 10 વર્ષ। तो 7 पीढ़ी का मिला के जो भी कुछ नहीं मिला है आपको, वो इधर से ये माइनर बिजनेस से आप 10 साल में आप पा सकते हो, आपके फैमिली के सपने पूरे कर सकते हो। फैमिली को अच्छा मकान चाहिए, आप दिलवा सकते हो। फैमिली को घर में अच्छा नया फ्रिज लाना है, हम नहीं ला रहे तो पैसा कमा के फ्रिज ला के दे सकते हो। बाइक नहीं तो बाइक ला के दे सकते हो। एक्टिवा नहीं तो पैसा कमा के ला के दे सकते हो। सोना नहीं है तो सोना खरीद के ला के दे सकते हो। मतलब आप सबको क्या करना पड़ेगा, आप सभी को ईमानदारी से सीखना पड़ेगा, तब जाके आपके भी परिवार के सपने लास्ट 7 पीढ़ी में पूरे नहीं हुए, वो इधर 10 साल में पूरे हो सकते हैं। तो मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि आप सब लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे, और जितने भी लोगों का कैमरा बंद है, जिनका नेटवर्क कम आ रहा है, उनका कैमरा बंद रहेगा, चलेगा। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा आवाज आपके इधर नेटवर्क कम है, इधर बारिश का मौसम है तो नेटवर्क कम हो सकता है, तो मेरा आवाज अगर आपके पास क्लियर नहीं आ रहा है, कट हो रहा है, तो आप कैमरा बंद रख के आप सुन सकते हो, तो आपको आवाज अच्छा आएगा। लेकिन जिनका नेटवर्क अच्छा आ रहा है उनको लाइव रहना है मेरे साथ, जिनका कैमरा बंद है, नेटवर्क कम आ रहा है, उनको भी लाइव रहना है। ऐसा नहीं कि कैमरा बंद किया तो बिंदास हो जाएंगे, बिंदास होएंगे तो खुद का ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। आप बिंदास कैमरा बंद करके हो जाएंगे कि मुझे कौन देख रहा है, मैं तो इधर उधर बातचीत कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, टॉयलेट में बैठा हूँ, बाथरूम में बैठा हूँ, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है, भगवान तो देख रहा है ना। भगवान का तो कैमरा 24 घंटा चालू है। आप सबका कैमरा चालू करना तो मैं इधर से भी कर सकता हूँ, क्योंकि पूरा कंट्रोलर मेरे इधर है, लेकिन किसी के साथ में ऐसा काम नहीं करूंगा। तो आपको ईमानदारी से पूरा स्क्रीन के ऊपर मेरी बातों को सुनना है, क्योंकि जिंदगी का मामला है।
इसके लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं ज्यादा देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा जीटीएस भी है अलग अलग एरिया। पालनपुर के अंदर जीजे झाला सर करके गांधीनगर से आने वाले हैं। वो सर पहले नौकरी करते थे, आज उनके पास रेंज रोवर कार है, 70 लाख का रेंज रोवर कार है। अगर आप समझो एक नौकरी करने वाला बंदा, उसके पास शायद ज्यादा से ज्यादा अल्टो कार हो सकती है 5 लाख वाली, 2.5 लाख वाली, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से उनके पास आज 70 लाख का रेंज रोवर कार है। तो आप समझ सकते हो कि इस बिजनेस में कितनी ताकत होगी, तभी उनके घर पे रेंज रोवर कार आई होगी। तो ऐसे सर पालनपुर में एंट्री मारने वाले हैं, तो हमको दबा के उनका फायदा लेना है। और जितने भी पिछली बैच वाले डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी नई बैच वाले डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं बोल रहा हूँ, नई बैच वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी पहली बार ये सेकंड बैच में आज आए हैं, उनको नया गेस्ट लाने का जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। उनको खुद अकेले कंपलसरी आना है जीटीएस में। लेकिन जो लोग पुराने हैं हमारे, जिनको मैंने आमंत्रित कैसे करना है वो सब सिखा दिया है, कैसे ढंग से आमंत्रित करना सिखा दिया है, वो गेस्ट लेके आ सकते हैं। लेकिन अभी दूसरी बैच में जो लोग नए जुड़े हैं, उनको गेस्ट लाने की जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो आपका रिजल्ट खुद बिगाड़ोगे। तो आपको खास ध्यान रखना है, जीटीएस एक ऐसा माहौल है जो आपको आग लगा सकता है, फास्ट अचीवमेंट करवा सकता है। घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं होएगा। जिन जिन लोगों को मतलब जीटीएस का सुविधा नहीं मिलता है, उनके अगल बगल में 30, 40, 50 किलोमीटर जीटीएस नहीं हो रहा है, वो लोगों को ऑनलाइन जीटीएस का भी हम सुविधा दिया हुआ है। आज शाम को ऑनलाइन जीटीएस है, शाम को 4:45 पे। तो ऑनलाइन जीटीएस का भी अच्छे से तैयारी करना है। आपके जो लोग जीटीएस में नहीं आ रहे, ऑफलाइन जीटीएस में नहीं आ रहे, उनको ऑनलाइन में बिठाना है। इंडिया के कोई भी कोने से आपका बंदा पहचान वाला है, सबको आप उसमें बिठा सकते हो। आज ऑनलाइन जीटीएस है, तो आप सबको ध्यान रखना है ऑनलाइन जीटीएस का कैसे फायदा उठाना है, ऑफलाइन का कैसे उठाना है। लेकिन ऑनलाइन का फायदा भी किसको उठाना है? जिन लोगों को मैंने पिछली बैच में सिखाया था कि ऑनलाइन जीटीएस में नए बंदे को कैसे बिठाना, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलने में ध्यान रखना है, क्या बोल के बिठाना है, कैसे बिठाना है, वो सब मैंने सिखाया था। उनको ही नए लोगों को बिठाना है ऑनलाइन जीटीएस में। और नए जो लोग विजनरी बैच में आए हैं सेकंड बैच में, उनको क्या करना है, उनको खाली अकेले बैठना है, खाली जानना है कि ऑनलाइन जीटीएस क्या है, सीखना है। तो खास ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है, क्योंकि हमको इस बिजनेस में लंबा चलना है, तो गलती नहीं करना है। मैं बोलता हूँ उतना ही करना है, जल्दबाजी करके खुद का रिजल्ट नहीं बिगाड़ना है। आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी मैं पीपीटी शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि कैमरा बंद वाले कैमरा चालू है, वो सब स्क्रीन के सामने बैठ के मुझे अच्छे से सुनेंगे। और आज हमारा फर्स्ट डे है नॉलेज का, वो नॉलेज लेके आप बड़ा अचीवमेंट करने वाला आने वाले टाइम में। आपके कोई भी लोग अभी भी नहीं आए तो पार्टिसिपेट लिस्ट में देख लो, उनको पूछ लो कि आप अंदर बैठे हो नहीं बैठे हो, कॉल करके बता दो, नहीं तो वो बंदा मिस करेगा। आज से हाजिरी लगाया जाएगा, पहले दिन में हाजिरी का चौपड़ी लगेगा, उसको सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला नहीं है। आपके सीनियर लोगों ने ब्रॉडकास्ट आपके सीनियर लोगों को जो भी आपके सीनियर लोग हैंडल कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, उनको अभी आपका खुद का स्क्रीनशॉट गिरा देना है आपके हाजिरी का। अभी आप बैठे हो ना, तो कैमरा चालू करके आपको स्क्रीनशॉट गिरा देना है। कैमरा बंद रहेगा तो कौन बैठा है कैसे मालूम पड़ेगा, वो हाजिरी नहीं गिना जाएगा। कैमरा चालू करके स्क्रीनशॉट गिरा देना है, बाद में आपके सीनियर को भेज देना है, सेंड कर देना है, ताकि आपके सीनियर को मालूम पड़े कि आप इसमें बैठे थे। तो हाजिरी में आपके नाम के सामने वो टिक मार्क करेगा राइट, आज की तारीख का 20 तारीख का। तो आपको आपकी हाजिरी कैसे मालूम पड़ेगी आपके सीनियर लोगों को? आप स्क्रीनशॉट फोटो का प्रूफ डालेंगे, उसको डायरेक्ट पर्सनल भेजना है, किसी को ग्रुप में नहीं डालना है, डायरेक्ट पर्सनल। और जो लोग बीच वाले हैं टीसीएटी डीटीसी वो सब, उनके बाद जैसा स्क्रीनशॉट आता है वो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आपके जेडटीसी एसटीसी लीडर जो आपको हैंडल करे उनको भेज देना है। गलती नहीं करना है। स्क्रीनशॉट किसको भेजना है? नई बैच वालों को मैं बोल रहा हूँ, नई बैच वाले, अभी सेकंड बैच में जो लोग नए जुड़े हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनका स्क्रीनशॉट
पुराने लोगों को ध्यान रख के, उनके सीनियर लोग जितने भी है, ईगल वबाउ जो भी है, उनको ध्यान रख के नए विजनरी बैच में जितने लोग जुड़े उनका स्क्रीनशॉट आपको हाजिरी का भेज देना है आपके टॉप लीडर को। खास ध्यान रखना है, नहीं तो हाजिरी नहीं लगाया जाएगा तो उनको सरप्राइज गिफ्ट नहीं मिलेगा। अच्छा गिफ्ट आपको मिलने वाला है 30 दिन के बाद। रेगुलर 30 दिन आएगा, उनको अच्छा गिफ्ट मिलने वाला। तो अभी मैं पीपीटी शेयर कराऊँ, एक जन मुझे बताएगा, जो पोस्ट मित्र है मुझे वही बताएंगे, दूसरे सब लोग माइक बंद रखेंगे। और जो लोग नहीं आए उनको फटाफट कॉल भी साथ में करते रहो। एक कान मेरी तरफ रखना, खाली कॉल पे कॉल कर दे, अकेला कॉल पे नहीं लगे रहना है। दोनों तरफ ध्यान रखना है, मैं क्या बातचीत कर रहा हूँ आपको सुनना है, क्योंकि किसी को भी मैं कभी भी पूछूंगा क्या सीखे क्या। परफेक्ट सर। पूरी स्क्रीन में हो गया सुरेश भाई? हाँ सर, कंप्लीट। ओके, वेरी गुड। तो सेकंड बैच, विजनरी बैच, जो एजुकेशन बैच है हमारा एम्पावरिंग, कोई स्क्रीन के ऊपर स्क्रैच कर रहा है तो स्क्रीन के ऊपर स्क्रैच मत करो, उंगली मत करो। आपके मोबाइल में आपको उंगली नहीं करना है। मुझे इधर दिख रहा है, नाम के साथ दिख रहा है कौन कर रहा है, तो मुझे किसका नाम नहीं लेना पड़े, खास ध्यान रखना है। आपको मोबाइल में रमत जगत नहीं करना, खेलना नहीं, आपको खाली मेरी तरफ ही ध्यान रखना है। अगर आप मोबाइल में बैठने के बाद भी खेलते रहोगे, इधर उधर छेड़खानी करोगे तो आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं। तो किसी को भी मैं अचानक पूछूंगा कि आप क्या सीखे तो आपको जवाब देना पड़ेगा वो टाइम पे, मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ। तो सभी ग्रेट लीडर, मैं आप सबको डिस्ट्रीब्यूटर मान के चालू नहीं कर रहा हूँ, आप सबको लीडर मान के चालू कर रहा हूँ आज का सेशन। आप सब लोग लीडर हो, मतलब जो लीडर का आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले, बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदलने वाले, बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाने वाले। इसके लिए मैं आपको लीडर समझ के बात कर रहा हूँ। और ग्रेट लीडर का आज की विजनरी सेकंड बैच में हार्टली वेलकम है, उनका स्वागत है। आज का सेशन क्या रहेगा उससे पहले हम थोड़ा इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो वेलकम किट कल मैंने मंगवाने के लिए बोला था। वेलकम किट 150 रुपये वाला जो वेलकम किट है, वो हमारा बिजनेस करने का जो हथियार है, हमारा शोरूम, वो मंगवाने के लिए मैंने बोला था। तो इसमें क्या लिखा, कितने डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने लिए वेलकम किट मंगवाई। कल मैंने लीडर लोगों को बोला था जूम मीटिंग में, टीसीए और जूम मीटिंग में, कि भाई आपकी टीम के लिए वेलकम किट का ऑर्डर दे देना है, क्योंकि हमारा पूरा ग्रुप, प्रकाश पटेल सर के हेड से पूरा ग्रुप वाले जो भी लोग हैं, वो सब लोगों की टीम में ये एजुकेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा मटेरियल बनाने वाला बंदा है वो एक ही है, दुकान वाला पालनपुर में। अभी सब लोग वेलकम किट का ऑर्डर करेंगे तो आपको इतना तो मालूम पड़ना चाहिए कि वो एक साथ इकट्ठा एक साथ में इतना सारा वेलकम किट बना के वो कैसे देगा। तो आप सबको मालूम पड़ना चाहिए, क्या मालूम पड़ना चाहिए कि वेलकम किट दिए बिना नए डिस्ट्रीब्यूटर का धंधा आगे बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि 2 दिन के 3 दिन के बाद वेलकम किट की जरूरत पड़ने वाली। लेकिन अभी से 2 दिन में वेलकम किट अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं पहुंचता है, आपका जो नया डिस्ट्रीब्यूटर उसके पास नहीं पहुंचता है, तो क्या होएगा, उसका धंधा सीखने के बाद भी अटक जाएगा। तो 150 का मामला नहीं, पूरी जिंदगी का सवाल। तो जितने भी लीडर लोगों को कल मैंने बोला था, उनके ऊपर मैं भरोसा रख के मान के आगे बढ़ सकता हूँ कि आप सबने ऑर्डर किया होगा ईमानदारी से। जिसको जिनके टीम की चिंता है वो लोगों ने ऑर्डर किया होगा। तो वेलकम किट फटाफट 2-3 दिन में आपको पहुंचा देना है, ऑर्डर दे देना है और उनको सिखाना है कि वेलकम किट में कौन सा बुक क्या काम का है, कौन सा लिस्ट क्या काम का है, वो सिखा देना है। इतना प्रैक्टिकली करवाना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिकली करवाए कोई आपका बंदा खाली सीख के कोई टिकने वाला नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनते जाए। तो वेलकम किट कंपलसरी है, 2-3 दिन के बाद उसका जरूरत पड़ेगा। दूसरा मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, 3 दिन के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको एडवांस में बोल दिया है। तो आज ही जिन लोगों ने ऑर्डर नहीं किया है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर नए जितने भी जुड़े हैं उनको ऑर्डर कर देना है। सभी डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर कर देना है कि अभी मेरा वेलकम किट सर मुझे लाके दो, मैं आपको 150 रुपया दे दूंगा, आपका गिराऊंगा नहीं। आपको 150 रुपया देके वेलकम किट ले लेना है, क्योंकि उसके बिना आपका धंधा चलने वाला नहीं है। 3 दिन के बाद उसकी जरूरत पड़ने वाली। तो आप सबको
समझ में आ गया होगा। अभी मैंने बोल दिया डायरी पेन, तो डायरी पेन तो मैंने एडवांस में बोला था कि आप सब लोग डायरी पेन लेके बैठे हो कि नहीं बैठे। तो डायरी पेन लेके बैठना है और आपको ध्यान से मुझे सुनने की कोशिश करना है। कोई अच्छा पॉइंट आए तो उसको नोट डाउन करना है। डायरी पेन नहीं तो अभी भी खड़े होकर ले लो, क्योंकि मुझे सब मालूम नहीं पड़ता कि आपका डायरी किधर पड़ा है। तो आपको खड़े होकर ले लेना है, आलस नहीं करना है, क्योंकि जिंदगी का मामला है। और खड़े होने के लिए बोलता हूँ तो भी आलस नहीं करना है। जैसा मैं बोला कि डायरी पेन नहीं ले तो खड़े होकर ले लो, तो फटाक से खड़े होकर ले लेना। मेरी बात आप समझ सकते हो। आलस नहीं करता, क्योंकि आलसी इंसान है ना, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो अभी आज हमारा जो मेन सेशन है उसको हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। मैंने आपको एडवांस बोल दिया कि स्क्रीनशॉट आपके लीडर को भेज देना है, और ऐसा स्क्रीनशॉट आप 30 दिन लगातार भेजोगे तो ही आपको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। 30 दिन का रेगुलर आपको भेजना पड़ेगा स्क्रीनशॉट, तो ही आपको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तो खास ध्यान रखना है स्क्रीनशॉट भेजने के लिए। हर दिन मुझे याद करवाना नहीं पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। अभी आज हम देखेंगे कि जाने अनजाने शरण में आप इस धंधे से जुड़ गए हो, जबरदस्ती आ गए हो, संबंध में आ गए हो, कि कैसे भी आ गए हो, लेकिन आ गए हो सही जगह पे। तो आज हम सीखेंगे आज के पहले सेशन के अंदर कि वाई डायरेक्ट सेलिंग। हमारा धंधे का देसी नाम है डायरेक्ट सेलिंग। बिना दुकान, बिना शोरूम डायरेक्ट सेलिंग होता है, उसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग होता है, डायरेक्ट माल बिका जाता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो आप जाने अनजाने घर होके बिजनेस में आ चुके हो। वो जैसा जैसा हमारा सेशन आगे बढ़ता जाएगा हर दिन, वैसे आपको ज्यादा मालूम पड़ेगा कि आप किस धंधे में आ चुके हो। तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप दिल लगा के काम करो, और आपको आइडिया दिया जाएगा कि कब क्या बोला जाए, क्या डायलॉग बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या ध्यान रखना है, वो सब भी सिखाया जाए। तो आज हम देखेंगे वाई डायरेक्ट सेलिंग। खास ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि एक बंदा है ना, वही एक ही स्लाइड मतलब एक पीपीटी 10 बार लगातार हर महीने सुनता है, तभी उसको मालूम ही पड़ता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है धंधा। इतना डिटेल में उसको सीखने को मिलता है, वो खुद भी दूसरे को सिखाने के लायक हो जाता है। लगातार वो सुनता है, उसकी बात करो। तो आज का जो हमारा सेशन है वाई डायरेक्ट सेलिंग, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। उसको इस धंधे को नेटवर्क मार्केटिंग के रूप से भी जाना जाता है। फॉरेन के देशों में उसको नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। हमारे इंडिया के लोग उसको ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग के नाम से पहचानते हैं। अभी बराबर ध्यान से देखते जाना। ट्रेनिंग क्यों लेना जरूरी, ट्रेनिंग क्यों लेना जरूरी है? जैसे कि बाहर की दुनिया में अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है। बिना पढ़ाई लिखाई किए, बिना परीक्षा पास किए कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। और डॉक्टर बनने के बाद भी नॉलेज होना जरूरी है कि डॉक्टर बनने के बाद भी पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, पेशेंट के साथ क्या क्या बर्ताव करना है, पेशेंट के साथ कैसे बात की जाए, पेशेंट को इंजेक्शन कैसे देना है, पेशेंट का ऑपरेशन कैसे करना है, वो सब सीखना पड़ता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो आप ऐसा मुंडी हिला सकते हो मेरे जैसा। कोई प्रवीण भाई ठाकुर सर करके है, वो स्क्रीन पे स्क्रैच कर रहे हैं। आप अच्छे से सर बैठ जाओ, उंगली मत करो प्लीज, मेहरबानी करो मेरे पे। तो ट्रेनिंग क्यों लेना जरूरी, आप सबको पहले समझ में आना चाहिए। कोई डॉक्टर डायरेक्ट नहीं बन जाता है, उसको बहुत सारा सीखना पड़ता है, तब जाके डॉक्टर बन के लाख रुपया 2 लाख रुपया कमा सकता है। दूसरा प्रोफेशन है एडवोकेट। तो उसका भी कायदा कानून का जो कलम रहता है वो भी सीखना पड़ता है। कैसे बात करना है वो भी सीखना पड़ता है। जज के सामने कैसे खड़ा रहना है वो भी सीखना पड़ता है। बहुत सारा उसके अंदर जो भी फैक्टर लागू होता है वो सबकी उसको जानकारी लेनी पड़ती है, तब जाके वो अच्छा एडवोकेट वकील बन सकता है और अच्छा वकील बन के वकालत कर सकता है। लेकिन कब? नॉलेज लेने के बाद। आज ऐसे भी वकील बहुत सारे आपने देखे होंगे कि वकालत का पढ़ाई लिखाई तो कर दिया, लेकिन आगे प्रैक्टिकल नहीं करते, सीखते नहीं, कोर्ट में नहीं जाते, तो वकालत करने के बाद भी आप आज वो वकालत नहीं कर पाते।
तो साथ साथ में प्रैक्टिकल भी करना जरूरी। जैसे कि डॉक्टर है तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करना सीख लिया, लेकिन कोई पेशेंट के ऊपर ऑपरेशन नहीं करेगा तब तक वो सच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो जैसे मैं जो सिखाने वाला हूँ वो भी आपको साथ साथ में पूरे दिन में नए लोगों के साथ प्रैक्टिकल करने की कोशिश करनी, भले रिजल्ट मिले या ना मिले, आपको सीखना है। क्योंकि नया बंदा सीखता है तो गलती तो करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गलती करेगा वही सच्चा सीखेगा। गलती ही नहीं करेगा तो उसको मालूम ही कैसे पड़ेगा कि मैंने क्या भूल किया। तो गलती भी करना जरूरी है सीखने की। और दूसरा, जैसे कि ये कोई टीचर है, टीचर के प्रोफेशन में जॉब कर रहा है तो उसको भी सीखना पड़ता है। कोई प्रोफेसर है उसको भी सीखना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए सबसे पहले खुद को पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है। तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि ट्रेनिंग क्यों लेना जरूरी है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग लिए कोई चेक आपको मिलेगा नहीं, पैसा आपको मिलेगा नहीं। ट्रेनिंग नहीं लोगे तो आपको पैसा कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। बिना ट्रेनिंग लिए आज तक कोई सक्सेस बना नहीं है। कोई भी प्रोफेशन में चला जाओ, आपको सीखना जरूरी है। आपको कमाना है, आपको बड़ा सक्सेस पाइए तो आपको ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। बिना ट्रेनिंग कुछ होता नहीं है। विपुल भाई ठाकुर सर करके स्क्रैच कर रहे, तो सबको मुझे बार बार नहीं बोलना है। आप ध्यान रखो, मेरा हेल्प करो, मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मैं एक बार बोला तो आप सबको मालूम पड़ जाना चाहिए कि भाई स्क्रैच नहीं करना है तो नहीं करना है। मोबाइल पे छेड़खानी क्यों करते हो? सबको बोलना पड़ता है अलग अलग। मुझे हेल्प करो, सपोर्ट करो। देखो इम्पोर्टेंट स्लाइड है, बराबर ध्यान से देखते जाना आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे। इम्पोर्टेंट स्लाइड क्या है? पूरी दुनिया के अंदर 750 करोड़ अप्रोक्सीमेट पब्लिक है पूरी दुनिया के अंदर। तो उसका एक बार सर्वे किया था एक एक्सपर्ट बंदे ने। तो सर्वे में क्या बताया गया था कि 750 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में अप्रोक्स। तो 750 करोड़ लोगों में से जो लोग पैसा कमाते हैं वो लोग 4 तरीके से पैसा कमाते हैं। उसमें है सबसे पहला एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले लोग। दूसरे है सेल्फ एम्प्लॉय, उनका छोटा मोटा दुकान, बिजनेस, ऑफिस। तीसरी कैटेगरी है बिजनेस ओनर, टाटा, रिलायंस जैसे लोग। चौथे लोग है इन्वेस्टर, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो लोग अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये सर्वे हुआ था कि पूरी दुनिया में 750 करोड़ अगल बगल लोग हैं, उसमें से 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। आप सबको थोड़ा कुछ समझ में आ गया होगा, मैं जैसे बोल रहा हूँ। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम कि 4 तरीके से लोग पैसा कैसे कमाते हैं। तो पैसा कमाने के 4 रास्ते हैं। तो 4 रास्ते कौन कौन से, आप बराबर ध्यान से सुनते जाना, और डायरी में थोड़ा कुछ मेन पॉइंट लिखते भी जाना। जैसे कि सबसे पहला ई फॉर एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले लोग। तो नौकरी करने वाले लोग पैसा कैसे कमाते? जैसे कि नौकरी करने वाले जो लोग हैं, जितना टाइम देते हैं उतना ही पैसा उनको मिलता है। जितना ही टाइम देते हैं उतना ही पैसा का कमाई उनका होता है, उनका बॉस उतना ही पैसा देता है। हार्ड वर्क करना पड़ता है नौकरी में, जितना बॉस बोलता है उतना काम ईमानदारी से करना पड़ता है। अच्छा काम करते हो तो ही पूरा सैलरी देता है, तो हार्ड वर्क करना पड़ता है। दूसरा, कोई सिक्योरिटी नहीं है, आज नौकरी है कल चला जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो एक्टिव इनकम है। बॉस कब लात मार के निकाल देगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। आज बॉस के साथ संबंध अच्छे है क्योंकि आप काम अच्छा कर रहे हो, लेकिन कल बॉस का मूड बदल गया, अगर समझ लो कि उसका कोई पहचान वाला संबंधी बंदा उसको सेटल करना है जॉब के अंदर, तो हमको कभी भी लात मार के निकाल सकता है। कोई सिक्योरिटी नहीं है, आज जॉब है कल रहेगा नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं। नो टाइम। भाई माइक बंद करो, किसका माइक चालू है? माइक बंद करो, माइक बंद, माइक बंद। किसका है? वो लीडर लोग दिखते जाओ, पोस्ट जो भी दिखते जाओ, किसका माइक चालू है? जिनके घर में शोर शराबा होता है वो सीखने वाले ही नहीं, खाली बैठे जो। तो नो टाइम, जो जॉब करता है उसको टाइम फ्रीडम मिलता ही नहीं। उसको इच्छा होती है माउंट आबू घूमने जाने की, अमेरिका घूमने जाने की, सिंगापुर जाने की, लेकिन वो बंदा जा नहीं सकता है। क्यों?
क्योंकि वो जॉब है, पाबंदी है, वो बॉस के कंट्रोल में है। बॉस बॉस उसका रिमोट है, बॉस बॉस रिमोट का बटन दबाएगा तो ही उसको चिट्ठी मिलेगा। भाई माइक बंद रखो, सबको नहीं बोलना चाहिए। माइक बंद। किसका माइक चालू है? मैं बोलता हूँ तो ध्यान, वो उनका मोबाइल पे ध्यान ही नहीं। मैं बोलता हूँ कि माइक बंद, तो जिनका माइक चालू उनको बंद कर देना है। अगर माइक चालू है तो समझो कि वो बैठे ही नहीं है जूम के अंदर, खाली खाली वो चालू करके घूम रहे इधर उधर। कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको, जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है। ध्यान रखो। अभी भी माइक चालू देखो। ये 2,10,000 वाले भाई आपका 2-3 बार बंद किया। भाई माइक 2,10,000 वाला जो भी है वो बंद करो। आपका नाम नहीं लिखा है, मालूम नहीं पड़ता है कौन हो आप। प्लीज मेहरबानी करके हमको सपोर्ट। जो भी मित्र है बुरा मत मानना, क्योंकि सबको डिस्टर्ब हो रहा है। आपका माइक खोलने से पूरे जितने लोग बैठे सबको डिस्टर्ब हो रहा है। तो जॉब के अंदर कोई टाइम फ्रीडम नहीं मिलता है, क्योंकि उसका कंट्रोलर बॉस के पास है। कंट्रोलर बॉस के पास है, तो टाइम फ्रीडम जॉब वाले को नहीं मिलता है। लिमिटेड इनकम मतलब बॉस बोलता है उतना ही पैसा मिलता है। बॉस बोलेगा तुमको मैं 10,000 दूंगा तो 10,000 ही मिलेगा, ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। 12,000 में चलेगा 12,000 ही मिलेगा। मतलब लिमिटेड इनकम में जीना पड़ता है और टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि बॉस सबको जम जैसा लगता है, यमराज जैसा लगता है। किसी को बॉस पसंद नहीं, फिर भी पसंद करना पड़ता है। यस सर, जी सर, आपको करना पड़ता है। तो बॉस किसी को पसंद नहीं। और जितना भी काम करो एक्टिव इनकम। भले आप 25 साल से नौकरी पे जा रहे हो, लेकिन 26 में साल में नहीं जाओगे तो आपका इनकम बंद हो जाएगा। 25 साल जॉब किया है, 26 में साल में नहीं जाओगे तो भी आपका इनकम बंद। जॉब करने वाले के बंदे को एक्टिव इनकम ही मिलता है, पैसिव इनकम नहीं मिलता है। तो एक्टिव पैसिव क्या है वो आगे के सेशन में देखने वाले हैं। आपको ज्यादा मालूम पड़ेगा कि माई लाइफ स्टाइल क्यों करना चाहिए। तो एम्प्लॉय जो नौकरी करने वाला वर्ग है उनको इतने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। दूसरा कैटेगरी सेल्फ एम्प्लॉय। तो स्मॉल बिजनेस, आप ही नौकर के मालिक, मतलब खुद का दुकान तो खुद नौकर खुद मालिक। मतलब आपका कोई फैक्ट्री नहीं है, खुद ऑफिस खुद मालिक खुद नौकर। उसको मालिक नहीं बोला जाता है, वो सेल्फ नौकर, सेल्फ एम्प्लॉय। तो सेल्फ एम्प्लॉय लिखा है देखो। तो जिसका दुकान वाला धंधा है, जिसका ऑफिस है कोई काम का, खुद का काम है, तो वो बंदा भी जितना टाइम देगा उतना ही पैसा मिलेगा। जितना पैसा डालेगा उतना ही कमाएगा। जैसे कि 10,000 कमाना है, 10-15,000 कमाना है तो 10 लाख डालना पड़ता है, तब जाके उतना आता है। तो जितना टाइम वो लोग देते उतना ही पैसा मिलता है। उनको भी हार्ड वर्क करना पड़ता है पूरा दिन। उनको भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज खुद का दुकान अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके खुद को कुछ हो गया दुकान चलाते चलाते तो वो बंदा का दुकान बंद हो जाएगा। अगर उसके फैमिली वालों को सिखा नहीं है तो दुकान बंद करना पड़ेगा। कोई सिक्योरिटी नहीं, नो टाइम, कोई टाइम फ्रीडम उनको नहीं मिलता। दुकान में बैठे रहना पड़ता है सुबह से शाम तक एक ही जगह पे। डायबिटीज हो जाता है फिर भी वो सीट छोड़ नहीं सकते। लिमिटेड इनकम, जितना पैसा लगा उतना ही मिलेगा, कोई गारंटी नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 10 लाख, बहुत सारे लोगों को 10 लाख लगाने के बाद 10,000 भी नहीं मिलता है, ऐसा भी होता है कई बार। दूसरा, बड़ा घाटा हो सकता है, बड़ा घाटा हो सकता है। मतलब पैसा लगाने के बाद कोई गारंटी नहीं है। फंड का अभाव, मतलब मनी, पैसा लगाना है तो उधारी भी ज्यादा चलता है। दुकान वालों को मालूम है उधारी पे चलता है वो धंधा। 50 लाख लगाया है तो 5-6 लाख का तो उधारी है। लोग टाइम पे पैसा नहीं देते। बहुत सारे लोग तो चीज वस्तु खरीदने के बाद पैसा ही नहीं देते, भाग जाते। तो बड़ा घाटा भी हो सकता है, फंड का अभाव भी हो सकता है, तनाव और टेंशन भी रहता है कि धंधा चलेगा कि नहीं, आज ऐसा चल रहा है कल चलेगा कि नहीं, आज अच्छा नहीं चल रहा है तो कल अच्छा चलेगा कि नहीं। पूरा टेंशन रहता है पैसा लगाने के बाद। और उनका भी एक्टिव इनकम, मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का दुकान नौकरी कर रहे हैं, उनका भी एक्टिव इनकम है। दुकान पे नहीं गए तो सीधा इनकम बंद हो जाएगा, शटर पे लॉक लग जाएगा। एक्टिव इनकम पे काम करना पड़ता है सेल्फ एम्प्लॉय को।
दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, उनमें से तीसरी कैटेगरी बिजनेस ओनर। 2 कैटेगरी मैंने आपको बताया। बिजनेस ओनर मतलब आप ही सिस्टम के मालिक हो। रिलायंस, टाटा जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खुद के बिजनेस के मालिक हो। आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, टीम से काम हो रहा है। तो अकेले काम करते हो तो 8, 10, 12 घंटा ही काम कर पाते हो, लेकिन टीम के साथ काम करोगे तो अनलिमिटेड पैसा मिलेगा। बिजनेस ओनर लोग क्या करते हैं आप सबको मालूम है। तो खुद काम नहीं करते हैं, पैसा लगाते हैं, आइडिया देते हैं और उनके फैक्ट्री में दूसरे लोग जॉब करते हैं और उनको पैसा बांटते हैं। 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 सैलरी बांटते हैं। तो बिजनेस वाले लोग बड़ा पैसा क्यों कमाते हैं? क्योंकि वो टीम के साथ काम करते हैं, इसके लिए बड़ा पैसा कमाते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि बड़ा पैसा कौन कमा सकता है। और टीम के साथ काम होता है तो एकदम इजी वर्क होता है, आसानी काम होता है। ज्यादा लोग एक साथ में काम करते हैं तो ज्यादा काम होता है। दूसरा स्थिरता है, बिजनेस स्टेबल होता है। ज्यादा लोग काम करते हैं ना तो काम अच्छा होता है, तो स्थिरता रहती है। स्पेयर टाइम काम कर सकते, जैसे कि मुकेश अंबानी आज जियो का मालिक है, रिलायंस कंपनी का मालिक है। तो मुकेश अंबानी को अगर अमेरिका 1 महीना के लिए जाना है तो भी उसका बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। उसका मतलब ये है कि वो पैसिव इनकम पे काम कर रहा है। भले वो बंदा 1 महीना चला जाए फॉरेन के देशों में, फिर भी उसका इनकम बंद नहीं होगा, क्योंकि हमारे जैसे हजारों लोग उसकी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। इसके लिए उसका फैक्ट्री चलने वाला है। हमारे जैसे लोग पेट भरने के लिए मजबूरी में जाना पड़ता है, तो उसका फैक्ट्री बंद नहीं होने वाला। भले मुकेश अंबानी हाजिर है या धंधे पे हाजिर नहीं, फिर भी उसका धंधा चलेगा। दूसरा, अनलिमिटेड इनकम मतलब इनकम अनलिमिटेड आप कमा सकते हो, अनलिमिटेड। क्योंकि टीम के साथ आपका बड़ा काम होगा तो अनलिमिटेड इनकम आप कमा सकते हो। और आपको भी पैसिव इनकम मिलेगा। कैसा इनकम मिलेगा? पैसिव इनकम मिलेगा। पैसिव पैसिव इनकम मतलब शायद अगर कोई बंदा चला जाए दुनिया से, फिर भी उसका इनकम चालू रहेगा। जैसे कि धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कंपनी चालू किया था। धीरू भाई अंबानी दुनिया में नहीं है, फिर भी उनका फैक्ट्री चालू है, उनके बच्चे लोग संभाल रहे हैं, लोग अंडर में जॉब कर रहे हैं, इसके लिए उनका फैक्ट्री चालू। तो पैसिव इनकम, एक बार धंधा सेटल होने के बाद, बड़ा फैक्ट्री होने के बाद, अगर कोई बंदा दुनिया में नहीं है फिर भी उसका इनकम चालू रहता है। चौथा कैटेगरी है इन्वेस्टर। मतलब दुनिया में 750 करोड़ लोग, उसमें एक कैटेगरी ऐसा, लास्ट कैटेगरी इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं? पैसा आपके लिए काम करता है। मतलब इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं? खुद काम नहीं करते, उनके लिए पैसा काम करता है। उल्टा कैटेगरी है। जिन लोगों के पास बड़ा पैसा है वो लोग क्या करते हैं? जमीन, मकान, सोना, बड़ा प्रॉपर्टी, किधर ना किधर पैसा लगाते हैं। और पैसा लगाने के बाद उसका प्रॉपर्टी का भाव बढ़ता है, बाद में वो लोग बेच देते हैं, तो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी 2-3 करोड़ का हो जाता है। तो इन्वेस्टर लोगों को खुद को काम नहीं करना पड़ता है, उनके लिए पैसा काम करता है। तो इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं? खुद काम नहीं करते, पैसा लगा के पैसा बना। देखो इधर नीचे फोटो बदल गया, पैसा लगा के वो लोग पैसा कमाते हैं, उनके लिए पैसा काम करता है, खुद काम नहीं करते, उनका आइडिया काम करता है। उनको कोई घाटा नहीं है, क्योंकि बड़ा पैसा जो लोग बंदा कमाया है वही इन्वेस्टर बन सकता है। तो प्रॉपर्टी लेके वो पड़ा रखते हैं, तो आज नहीं तो कल उसका भाव बढ़ता है, तो कोई घाटा नहीं है। अनलिमिटेड इनकम कमाते हैं वो लोग, पैसे का आज़ादी है और पैसिव इनकम है। मतलब समझ लो कि अच्छी जगह पे कोई अच्छा बिल्डिंग है सिटी के अंदर, और अच्छा सा दुकान का जगह ले लिया, 8-10 दुकानें खरीद ली 50 लाख 1-1 करोड़ में। उसके बाद वो नीचे वाला फ्रंट रो वाला जो दुकान है ना, वो अगर भाड़े पे रेंट पे दे देते हो तो हर महीना 50,000 1-1 लाख रुपया भाड़े का पैसा आता रहता है। मतलब प्रॉपर्टी, इन्वेस्टर लोगों का क्या काम होता है? इन्वेस्टर लोग प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, उसके बाद उनका ही प्रॉपर्टी में लगाया हुआ पैसा वो प्रॉपर्टी वापस कमा के देते। तो पहला सेशन सबको मतलब मालूम पड़ गया होगा अभी। तो मुझे वो एक नाम दिख रहा है, वो मुझे, मैं जिनका नाम दे रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ,
वो खाली मुझे माइक खोल के बताएंगे, जिनका नाम बोल रहा हूँ उनको ही माइक खोलना है, दूसरे को नहीं खोलना है। मतलब नाम लूंगा, वो मुझे बताएंगे कैसे पहले सेशन में आपको क्या समझ में आया। तो एक भूराराम सर करके है, वो मुझे माइक खोल के बताएंगे। भूराराम नाम लिखा है, पीथापुरा के सर है। तो उनको खाली बताना है कि पहले सेशन मतलब अभी जो मैं बोला उसमें सर आपको क्या समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो मैं वापस आपको समझाऊंगा। भूराराम सर, मेरा आवाज आ रहा है तो आप माइक खोलो। आवाज आ रहा है भूराराम सर? हेलो भूराराम सर, मोबाइल पे बैठे ही नहीं। उनके जो भी सीनियर लोग हैं उनको मालूम होना चाहिए। भूराराम सर, अगर मेरा आवाज आ रहा है तो आपको शर्म नहीं रखना है बिल्कुल भी। आप बिंदास आप बोलोगे तो सर आपका बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जो लोग मेरे साथ कनेक्ट होते हैं ना वो लोग करोड़पति बने। तो आवाज आ रहा है तो आप माइक खोल के बता सकते हो। शायद ऐसा हो सर। आवाज आ रहा है सर मेरा? हाँ जी सर, नमस्कार। वेरी गुड सर। सर आपका कैमरा चालू होता है तो आपका सर कैमरा चालू होता है तो आप बिंदास कर सकते हो सर। कैमरा चालू होता है आपका? नेटवर्क अच्छा आ रहा है आपका? नीचे नीचे हाँ, क्या आपका थोड़ा नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। आपको सर मैंने स्पॉटलाइट किया है। तो सर अभी जो मैंने समझा है उसमें आपको समझ में आया कि मैंने क्या सिखाया हो थोड़ा कुछ? यस सर। आप सर क्या सीखे, थोड़ा मुझे आइडिया दो थोड़ा। इसमें सर ये सीखा कि जो एक नौकरी है, नौकरी का कोई भरोसा नहीं है सर। वेरी गुड। नौकरी जब करते हैं इतने दिन इतना इतना ही मिलता है, और उसमें समय भी जितना टाइम मिलता है इतना। सर आप कैमरा बंद करके बात करो तो अच्छा आएगा आवाज। आपका नेटवर्क थोड़ा कम आ रहा है। खाली माइक, आपका कैमरा बंद करो सर। खाली माइक चालू रखो, कैमरा बंद करके बोल सकते हो आप। अच्छा बोल रहे हो सर। आप खाली कैमरा बंद करो, माइक चालू। आप बोलिए माइक चालू। ओके सर। आपने सर वो बताया ना? हाँ सर। हाँ बोलो सर। सर, नौकरी है, नौकरी तो जब तक नौकरी करते हैं जब तक पैसा कमाने का मिलता है सर। बराबर, मतलब नौकरी पे हम जाते हैं तो ही पैसा मिलता है, नौकरी पे नहीं जाएंगे तो पैसा मिलेगा नहीं सर। दूसरा सर दुकान भी करते हैं तो दुकान पे टाइम देते हैं तो उतना ही पैसा मिलता है, जितना टाइम देते हैं उतना ही सर। बराबर, दुकान के धंधे में भी जितना टाइम देते उतना ही पैसा मिलता है, और उसमें जोखिम भी है पैसा लगाने के। हाँ सर। वेरी गुड सर। और अपने कंपनी में जितना अपन पार्ट टाइम भी धंधा कर सकते हैं। बराबर, लेकिन सर अभी वो दूसरा जो जब उसमें आगे मैंने बताया था ना, बिजनेस वाला, इन्वेस्टर वाला, वो आपको मालूम पड़ा थोड़ा कुछ? वो सही समझ में नहीं आया। फैक्ट्री वाले लोगों का मैंने बोला, रिलायंस वालों का, टाटा वालों का, इन्वेस्टर लोगों का, वो समझ में आया ना आपको थोड़ा कुछ? वो सर मैं थोड़ा काम में दूध भर रहा था तो ध्यान नहीं रखा। हाँ, तो अभी थोड़ा ध्यान रखना है सर, क्योंकि क्या है कि आधा अधूरा मैंने बोला ना ऐसा होएगा। तो अभी आपको थोड़ा कुछ मालूम पड़ा होगा कि अगर हम कम सुनते कम समझते हैं तो वो टाइम पे बहुत सारा हमारा नॉलेज का नुकसान हो सकता है। तो आपको अभी क्या करना है, ध्यान देके मस्त बैठना है। आप सर, मैं आपको इसके लिए ध्यान देके बैठने के लिए बोल रहा हूँ। आप अच्छे से मुझे सुनोगे ना तो आप मास्टर बन जाओगे। आने वाले टाइम पे आप मेरे जैसा दूसरे लोगों को भी सिखा सकते हो। यस सर। सही बोल रहा हूँ ना सर? यस सर, यस सर। हाँ, तो मेरे साथ कनेक्ट रहना है और ध्यान से पूरा सुनते सीखते जाना। ओके सर, आपका माइक आप बंद कर सकते हो। वेरी गुड सर। अभी मैं वापस स्लाइड चालू कर रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखते जाना। मैं किसी को भी पूछूंगा, आपको मुझे अच्छे से मस्त जवाब देना है। देखो अभी आपको मालूम पड़ा ना कि हमारे भूराराम सर थे, उन्होंने क्या बोला, सर आधा मैंने सुना था आधा नहीं सुना। तो पूरा हम सुनते नहीं है तो क्या होता है, हमको पूरा समझ में नहीं आता है तो उसका रिजल्ट नहीं आता।
तो आप सभी लोगों को क्या करना है, पूरा पूरा स्लाइड ध्यान से सुनना है। तो ये चार, दुनिया के अंदर 750 करोड़ लोग हैं, दुनिया के अंदर 750 करोड़ पब्लिक है। तो उसमें से 4 तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं, मैंने ऐसा बताया। लेकिन उसमें जानने जैसा क्या है मालूम? आप बराबर ध्यान से देखना, बराबर मजा आएगा। उसमें क्या लिखा है, जैसे कि भाई माइक अभी बंद कर दो जिसका भी चाह। उसमें क्या लिखा है देखो, 95% लोग दाएं साइड पे लिख के आया है। 95% लोग है ना, नौकरी वाले, दुकान वाले, उनके बारे में क्या लिखा है, 95% लोग, 95% लोग है वो 5% ही पैसा कमाते, खाली 5% पैसा 10,000 15,000 में कमाते बस। और ये साइड पे आपको दिखाई, भाई माइक बंद करो, कितना 2 लाख 70,000 वाला कौन है भाई? भाई बार बार नहीं बोलना पड़ता है, माइक क्यों खोलते हैं? अरे माइक बंद करो सर। कौन है भाई होस्ट? देखते रहो ना यार, आपको होस्ट मैंने ध्यान रखने के लिए बनाया है। माइक बंद रखो। आप खुद माइक मैं बुना बोलते हो तो डिस्टर्ब क्यों करते हो यार? बार बार बोलना पड़ता है, सब लोग देखते सुनते हैं कि आपका काम कैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा खुद का इज्जत हमको संभाल के रखना पड़ता है, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। तो इधर आपको दिखता होगा कि बाएं साइड वाला जो भाग, देखो ऊपर आपके मोबाइल में दिखता होगा, बीच में लाइन खींचा गया है, 4 भाग किया है ना, 4 कैटेगरी का। अगर समझ में आ रहा मेरे जैसा ऐसा सर हिलाओ, मुंडी हिलाओ, आप ऐसा मुंडी हिलाओ। मोबाइल के अंदर आपको दिखता होगा कि 95% लोग है ना, वो 5% ही पैसा कमाते हैं, दाई साइड वाले, नौकरी वाले, दुकान वाले 5% ही पैसा कमाते। और ये साइड पे क्या लिखा है, बराबर ध्यान से देखो। ये साइड पे क्या लिखा है, बिजनेस ओनर लिखा है ना, इन्वेस्टर। ये साइड पे, बाएं साइड पे क्या लिखा है देखो, 5% लोग है बिजनेसमैन, बड़े धंधे वाले लोग कितने, खाली 5% लोग ही है दुनिया में। वो लोग 5% है, लेकिन पैसा कितना कमाते, 95% पैसा कमाते। समझो मेरी बात। ये दाएं साइड पे जो लोग हैं, नौकरी वाले, दुकान वाले, वो 95% लोग हैं दुनिया में। नौकरी करने वाले कितने लोग हैं, 95%, दुकान वाले 95%, लेकिन पैसा कितना कमाते, खाली 5% ही कमाते। और धंधे वाले लोग कम है, देखो ये साइड पे कितना लिखा है, 5% ही लिखा है, 5%, लेकिन पैसा कितना कमाते, 95% पैसा वो 5% लोग कमाते। दुनिया में बड़ा पैसा कौन से लोग कमा रहे, खाली 5% लोग ही कमा रहे। करोड़ों रुपया उनके पास है, मतलब 100 रुपया है, 100 रुपया है, समझ लो 1,000 रुपया है। तो 1,000 में से 95 मतलब 950 रुपया कौन कमाता है, 1,000 में से 950 रुपया वो इन्वेस्टर और बिजनेसमैन लोग कमाते हैं। और खाली 50 रुपया किनके भाग में जाता है, हमारे जैसे लोगों के भाग में, नौकरी करते हैं और दुकान चलाते छोटा मोटा, उनके भाग में जाता है। आपको समझ में आ गया होगा देसी हिसाब। 1,000 रुपया अगर बांटा जाए 1,000 रुपया, तो 1,000 में से 950 रुपया इन्वेस्टर लोग, बिजनेसमैन लोग कमाते हैं, और खाली 50 रुपया नौकरी वाले लोग वही कमाते हैं। तो देसी आपको मालूम पड़ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो हम किस कैटेगरी में, आप खुद देख लो, आपके मोबाइल में दिख रहा है, आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हो। आप बिजनेसमैन हो, इन्वेस्टर हो, नौकरी वाले हो कि सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय और नौकरी वाले जो लोग हैं, वो लोग कभी पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो भी खरबपति बनने वाले नहीं है। मेरा बात आप दिमाग में ठोक के बैठो। पहली कैटेगरी वाले जो लोग हैं, नौकरी वाले लोग, सेल्फ एम्प्लॉय लोग, कभी भी इस जन्म में अमीर बनने वाले नहीं है। अगर अमीर और कामयाब बनना है तो आपको बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा। तो करोड़ों रुपया लगाने की हमारी कोई किसी को औकात तो है नहीं, तो हम कैसे बड़ा पैसा कमा सकते हैं। आप सबको, सब लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि हम पूरी जिंदगी नौकरी करेंगे, पूरा जीवन दुकान चलाएंगे तो अभी खरबपति बनने वाले नहीं है। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना, बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो आपको बिजनेसमैन, इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, तो ही आप बड़ा पैसा कमा सकते हो। तो अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि दुनिया में 750 करोड़ लोगों में से 95% लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं। अभी मैं आगे की स्लाइड में जा रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखते जाना। एक
कोई यूनिवर्सिटी में आपको नहीं सिखाया जाएगा ऐसा। आपको इधर फुकट में मिल रहा है, कदर करना। 10,000 रुपया दिया है ऐसा समझ के कदर करना। पैसा कमाने का तरीका क्या है? जॉब और दूसरा है बिजनेस। देखो जॉब में क्या है, जॉब करना है तो पहले पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, शैक्षणिक योग्यता चाहिए, तब जाके आपको अच्छा डिग्री मिलता है। सबको अच्छा डिग्री नहीं मिलता है ना। दूसरा टैलेंट चाहिए, आज के जमाने में टैलेंट चाहिए। टैलेंट नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। भले आप एडवोकेट बन गए, लेकिन आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो एडवोकेट बनने के बाद भी आप पैसा नहीं कमा सकते। तीसरा लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत कम तक मिलता है, सबको नौकरी नहीं मिलता है। पढ़ाई लिखाई के बाद भी सबको नौकरी नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को नौकरी मिलता है। चौथा फिक्स समय और इनकम, फिक्स समय देना पड़ता है, 8 घंटा 10 घंटा देना पड़ता है, और इनकम भी फिक्स है, 10,000 12,000 15,000, वो भी इनकम भी फिक्स है। जितना बॉस देता है उतने में गुजारा करना पड़ता है। बॉस के आदेश का पालन करना पड़ता है, बॉस बोले वही करना पड़ता है। नौकरी की कोई भी सुरक्षा नहीं है, आज नौकरी है कल चली जाएगी, कोई गारंटी नहीं नौकरी कब चली जाए। तो मैंने बताया अभी जॉब का, जॉब के अंदर क्या क्या करना पड़े तब जाके जॉब मिलती है। अभी दूसरा देखते हैं बिजनेस। तो बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको रोकाण करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लाखों करोड़ों लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, बिजनेस करना तो रिस्क लेना पड़ेगा, जोखम लेना पड़ेगा। डायरेक्ट बिना रिस्क का जोखम पैसा नहीं मिलता है। कंपटीशन, हरीफाई रहता है। आज आपका दुकान अच्छा आपने चालू कर दिया, वैसा सेम दुकान आपके बगल में ही आ सकता है, तो आपका कस्टमर उधर चले जाएंगे। ऐसा कोई गारंटी नहीं कि आपके कस्टमर आपके पास ही रहेंगे, दूसरी दुकान पे भी जा सकते हैं, जिधर उनको सस्ता मिले उधर जा सकते हैं। कंपटीशन भी रहता है। दूसरा टाइम, धंधा चले या ना चले टाइम देना पड़ता है, पूरा दिन 12-12 घंटा बैठना पड़ता है। टैलेंट भी चाहिए। अगर बिजनेस चालू किया लेकिन टैलेंट नहीं है खुद के अंदर, बिजनेस कैसे खींच के लाना, कस्टमर को कैसे खींचना है, टैलेंट नहीं है, तो आप बिजनेस चालू करने के बाद भी नुकसान करोगे। तो ये सब जोखम है बिजनेस और जॉब के अंदर। आप स्क्रीनशॉट फोटो ले सकते हो, डायरी में लिख सकते हो, ये सब फटाफट। मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब आपको क्या करना है, आपको समझदारी के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला, आपको स्टेटस में गलती से भी डालना नहीं है, खास ध्यान रखना है। कोई सुरेश भाई करके है, खाली सुरेश लिखा है, उनको माइक बंद करो सर, माइक का ध्यान रखो, बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है। मतलब जॉब और बिजनेस का स्क्रीनशॉट लिया है आपकी समझदारी के लिए, सीखने के लिए, तो उसको स्टेटस में नहीं चढ़ाना, खास ध्यान रखना। दूसरा, नौकरी में जोखम है, बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। सेल्फ एम्प्लॉय दुकान में जोखम है, बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। एक्टिव इनकम दोनों। बिजनेसमैन बनना है, करोड़ रुपया लगाना पड़ता है। इन्वेस्टर बनना पड़ता है, सबसे पहले आपके पास करोड़ रुपया होना चाहिए, तब जाके इन्वेस्टर बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो हम जितने भी लोग, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, हम किसी के पास इतना करोड़ों रुपया तो है नहीं, तो हम बिजनेसमैन भी नहीं बन सकते हैं, हम इन्वेस्टर भी नहीं बन सकते। तो हमारे जैसे गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों के लिए रास्ता क्या है? हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए मार्केट में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मार्केट में खाली एक ही रास्ता है जिसके ऊपर चल के आप बड़ा पैसा कमा सकते हो, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज हमारे लिए बेस्ट क्यों है, वो हम आगे जानकारी लेंगे थोड़ा थोड़ा, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि बाहर की दुनिया में पैसा लगा के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं बन सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप बड़ा पैसा क्यों कमा सकते हो, बिना जोखिम क्यों पैसा कमा सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बराबर ध्यान से सुनते जाए। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हम डिटेल में जानेंगे अगली स्लाइड में। बराबर ध्यान से देखते जाना, ध्यान इधर रखना। बहुत सारे लोग इधर उधर देखते रहते हैं मोबाइल पे बैठने के बाद। मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर क्या लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लोग अच्छा पैसा कमा रहे, अच्छा पैसे की बात कर रहा हूँ, अच्छा पैसा कमा रहे, वो एवरेज एक नेटवर्कर 35 लाख रुपया पर साल कमाता है, पर ईयर, हर साल एवरेज। ये छोटे इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी इनकम है, छोटे इनकम, मेरी बात बराबर ध्यान से सुनना। अच्छी इनकम में छोटी इनकम कमाने वाले लोग 35 लाख रुपया पर ईयर कमाते हैं हर साल। कम इनकम की बातचीत कर रहा हूँ, अच्छी इनकम है, कम इनकम, कम से कम
2000-5000 वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बीच वाला रेशिया है। बाकी करोड़ों रुपया भी लोग कमाते हैं। कौन कमाते हैं उनका फोटो भी, प्रूफ भी मैं आपको देने वाला आगे आगे, आज नहीं कल दूंगा उसका। आज आप देखते जाना, वो डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का इम्पोर्टेंट आज हम समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना जरूरी है, सबको क्यों करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। इतना खराब समय आ रहा है, बराबर देखते जाना। सबसे पहला ये जानना है कि जितना जरूरी किसी काम को करना है, उससे ज्यादा जरूरी है उस काम को सही समय पर, बराबर ध्यान देना इधर। जितना जरूरी किसी काम को करना है, जितना जरूरी किसी काम को करना है, उससे ज्यादा जरूरी है उस काम को सही समय पर करना। मेरी बात आप समझ रहे हो तो ध्यान देना बराबर, क्योंकि काम करना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा वो जरूरी है किस समय पे आप करो, कि जो भी काम करो वो टाइम पे करो, नहीं करो, सही समय पे निर्णय लिया नहीं लिया। डायरेक्ट सेलिंग का क्रेज आ रहा है, चालू हो चुका है पूरे वर्ल्ड में, तो सही समय पे आप डिसीजन लोगे तो ही बड़ा पैसा कमाओगे। कैसे, मैं आगे बताना चाहूँगा, बराबर ध्यान देना। मैं किसी को भी पूछूंगा, किसी का भी नाम लेके पूछूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप क्या सीखे। तो अभी ट्रेंड किसका है देखो, जैसे कि 1950 में प्लास्टिक की इंडस्ट्री का जमाना चालू, प्लास्टिक की चीज वस्तु बेचने का 1950 में। तो वो टाइम पे जो लोगों ने प्लास्टिक का बर्तन बनाए, ये वो इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, बड़ा फैक्ट्री किया, वो लोग आज बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बड़ा पैसा वो लोगों ने बनाया प्लास्टिक इंडस्ट्री। दूसरा 1960 के साल में ऑयल इंडस्ट्री का जमाना है, 1960 में। तो जो लोगों ने ऑयल का बिजनेस किया वो लोगों ने बड़ा पैसा कमाया। जो लोगों ने 1970 में ऑटोमोबाइल में, मतलब के ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी बाइक बेचने का धंधा चालू किया, 1970 में वो क्रेज चालू हुआ। तो वो जिस लोगों ने पैसा लगाया वो लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया, बड़ा पैसा कमाया। 1980 के साल में कंप्यूटर का जमाना है, तो 1980 के साल में कंप्यूटर के जमाने में जो लोगों ने कंप्यूटर के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, रोकान किया, वो लोगों ने बड़ा पैसा कमाया, लाखों करोड़ रुपया कमाया। 1990 में टेली कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल इंडस्ट्री में जिन लोगों ने पैसा लगाया, सैमसंग कंपनी, वो सब जिन कंपनी, वो जो कंपनियों ने पैसा लगाया, वो कंपनियों ने मालिक ने करोड़ों रुपया, खरबों रुपया कमाया। 2000 साल में इंश्योरेंस बीमा कंपनी का क्रेज आया था, 2000 के साल। तो वो टाइम पे जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में चले गए थे, बीमा कंपनी के सेक्टर में चले गए थे, खुद का कंपनी चालू किया था, वो लोगों ने बड़ा पैसा कमाया वो टाइम पे। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो टाइम पे जो सीजन आता है, जो टाइम पे पैसा लगाना चाहिए, वो सही समय में पैसा लगाते हैं, वही लोग बड़ा पैसा कमाते हैं। 2010 का जमाना है, अभी देखो 2010 के बाद डायरेक्ट सेलिंग का क्रेज चालू हुआ है पूरे वर्ल्ड में। अभी ये समय के दौरान 2010 से 2040 तक जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अच्छे से काम कर लेंगे, वही लोग बड़ा पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं कि बाद वाले लोग पैसा नहीं, बाद वाले भी कमाएंगे, लेकिन अभी जो लोग टिक जाएंगे, सीख के टिक जाएंगे, अच्छे से काम कर लेंगे, बड़ा टीम खड़ा कर देंगे, उसके बाद उसके कारण सही समय पे निर्णय लेने के कारण वो लोग करोड़ों रुपया बनाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। सबको अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में यस लिखो, वाई लिखो, अभी तुरंत 1 सेकंड में चैट बॉक्स में यस सर, वाई सर लिखो, जो भी लिखना है लिखो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको तो फटाफट वाई यस। आप सब लोग लकी हो, लकी नसीबदार हो। मैं लकी नसीबदार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2010 से 2040 के बीच आपने निर्णय ले लिया डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का। वो ये टाइम के दौरान जो बंदा ईमानदारी से बिना नखरा किए, बिना कारण गिनाए काम कर लेगा, वो बंदा बड़ा पैसा कमाएगा, माला माल होएगा। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। वही बंदा बड़ा पैसा कमाएगा। जो लोग अच्छा डिसीजन ले लेंगे, अभी डिसीजन ले लिया है, 2040 से पहले काम कर लेंगे, वो लोग बड़ा पैसा कमाएंगे।
मेरी बात ध्यान से सुनते जरा, इम्पोर्टेंट सेशन है ये। कोई यूनिवर्सिटी वाला आपको नहीं सिखाएगा कि गरीब कैसे अमीर बनता है, कोई नहीं सिखाएगा। वो जो पढ़ाई लिखाई करवाते हैं ना, वो ऐसा ही करवाते। एक राजा हो गया था, लेकिन हमारा क्या, आजकल ऐसा ही पढ़ाई लिखाई करवाया जाता है, कोई बराबर नहीं सिखाता है। पैसा कैसे कमा जाता है, एक जिंदगी कैसे बना जाता है, कोई नहीं सिखाता। आज आपको फोकट में करोड़ों का नॉलेज मिल रहा है, उसका कदर करना, एंड तक बने रहना, कोई बीच में निकल मत जाना, क्योंकि उससे कीमती काम कोई नहीं है। 7 पीढ़ी से आप गरीब थे, वही काम करोगे, वही सीखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो एंड तक, जब तक ये ट्रेनिंग खत्म ना हो, अभी 15-20 मिनट में, तब तक आपको बने रहना है, निकल नहीं जाना है बीच में, नहीं तो आपका नुकसान। खास ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। तो जो टाइम पे जो लोग पैसा लगा देते हैं, जिसका सीजन आते उसका पैसा लगा दे, वही लोग बड़ा पैसा कमाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का क्रेज अभी चालू हो चुका है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो धंधा है, उसका मुख्य पॉइंट क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य पॉइंट, तो मुख्य पॉइंट क्या है? एक तो नो इन्वेस्टमेंट। हमारे धंधे में करोड़ रुपया लगाना नहीं पड़ता, इसके लिए गरीब लोग भी काम कर सकते हैं। 5,000, 10,000, 25,000, 50 जो भी देते, धंधा चालू हो जाता है। दूसरा प्लस पॉइंट हमारा क्या है? नो एम्प्लॉयमेंट, मतलब हमको किसी को नौकरी पे रख के पगार भी नहीं देना, सैलरी भी नहीं देना है, वो सब कंपनी हमारा दे रहा है। देखो कितना बढ़िया पॉइंट है, हमारा कंपनी सैलरी दे रहा है, पगार हमको नहीं देना, हमारी टीम को पगार। नो बॉस, हमारा कोई बॉस नहीं है धंधे में। बाहर की दुनिया में बॉस लोग रहते हैं, वो नचाते रहते हैं। हमारे इधर कोई बॉस नहीं, हम खुद की मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हैं। नो लॉस, कोई करोड़ रुपया लगाया नहीं तो कोई जोखम नहीं है। जोखम नहीं, इसके लिए लोग सीरियसली काम नहीं करते। करोड़ रुपया लगा ऐसे समझ के काम करेंगे तो वो भी करोड़पति बनेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। कोई लॉस नहीं है उसके अंदर। नो रिस्क, मतलब पैसा नहीं लगा तो कोई जोखम नहीं है, मतलब करोड़ रुपया डूबने का कोई चांस ही नहीं है। नो क्रेडिट, कोई क्रेडिट नहीं लेना है आपको। खाली आपका धंधा चालू करने के 5-10 हजार की जो जरूरत पड़ती है, 25,000, 30,000 की, उसका ही खाली इतना ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। नो क्वालिफिकेशन, उसके अंदर कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है कि आप कॉलेज पढ़े लिखे चाहिए, डिग्री चाहिए, कोई डिग्री की जरूरत नहीं। कोई भी अंगूठा साफ बंदा भी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर सकता है, बड़ा पैसा कमा सकता है। उसके अंदर कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। ये धंधा चालू करने के बाद सीखना पड़ता है। जैसे कि आप सीख रहे हो, एडवांस में किसी ने आपको नहीं पूछा था आपके पास क्या डिग्री है, किसी ने नहीं पूछा था, लेकिन चालू करने के बाद अभी आप सीख रहे हैं। देखो ये उल्टा धंधा है दुनिया से, चालू करने के बाद सीखना पड़ता है। मिनिमम लीगल लियाबिलिटी, मतलब उसके अंदर कोई जोखम नहीं है। मिनिमम लीगल लायबिलिटी है, खाली मिनिमम। घर बैठे आप काम कर सकते हो, अगल बगल के एरिया में काम कर सकते हो, घर पे। फ्लेक्सिबल काम का समय, आप आपकी इच्छा के मुजब काम कर सकते हो। सुबह में टाइम है, सुबह में काम कर सकते हो। दोपहर को टाइम है, दोपहर को। शाम को टाइम है, शाम को काम है। रात को टाइम है, रात को काम कर सकते हो। आपकी इच्छा से काम कर सकते हो। बाहर की दुनिया में आपकी इच्छा से काम नहीं होता है, वो बॉस बोलता है ऐसे काम होता है। इधर इस दुनिया में आपकी इच्छा से काम होता है। डुप्लीकेशन के माध्यम से टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है। डुप्लीकेशन मतलब हम जैसा काम सिखाया जाता है, जैसा करते हैं वैसा सेम हमारी टीम को सिखाना पड़ता है। वैसा सेम डुप्लीकेशन करवाने से टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब समझ लो कि आप 5 घंटा काम कर रहे हो हमारे धंधे में, तो आपके अंडर वाले लोग भी सेम ऐसा 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा देने वाले लोग खड़े होंगे, और ऑटोमेटिक टाइम आपका बढ़ेगा, काम के घंटे बढ़ेंगे, तो बड़ा इनकम आ सकता है। क्योंकि काम के घंटे बढ़ेंगे तो काम भी बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा तो पैसा आएगा। तो टीम के साथ ज्यादा टाइम हम काम कर सकते हैं। हमारा खुद का 5 घंटा, लेकिन हमारी टीम के लोग भी 10 लोग हैं तो 5-5 घंटा काम करते हैं, तो कितना हो जाता है आप गिन लो। मेंटरशिप प्लेटफॉर्म मिलता है, आप मालिक बन सकते हो। मालिक, नौकर नहीं, इधर मालिक बनने का चांस। पर्सनल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि आप अभी सीख रहे हो ना, 30 दिन के बाद आप टैलेंटेड हो जाओ। इस दिन में हर दिन 1.5 घंटा आने से आप टैलेंटेड हो जाओगे। टैलेंटेड बोल रहा हूँ, हर दिन आने से आप टैलेंटेड बन जाओ। नॉमिनेशन जैसे आपको वारसाई हक मिलता है। आप इधर फैक्ट्री खड़ा करते हो,
कल आप दुनिया में रहो या ना रहो, आपकी टीम का जो पैसा आ रहा था वो पैसा आपके वाइफ के नाम के, बेटे के नाम के, वारसदार के नाम पे जाएगा। तो इधर काम किया हुआ फेल नहीं जाता है, बाहर की दुनिया में नौकरी छोड़ते हो सीधा सैलरी बंद हो जाता है, हमारे धंधे के अंदर हमारा पैसा चालू ही रहता है। तो आप सबको मालूम पड़ गया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों बेटर है। अगर आपको मेरी बात सही लग रही है कि इतना बढ़िया हमारा धंधा है, इतना प्लस पॉइंट है, तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हो, फटाफट यस। ओके, वेरी गुड। बहुत सारे लोग ध्यान से सुन रहे हैं स्क्रीन के ऊपर बैठ के, बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है। आप अच्छे से सुनोगे तो मैं अच्छे से सुनाऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम और थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। मैं अभी लास्ट लाइन पे जा रहा हूँ, बराबर ध्यान देना, कोई निकल मत जाना। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? तो बहुत सारे लोग, ये जो बंदा बैठा है उसके जैसे सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। सब लोग बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन है क्या वो बताओ। तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्या है वो मैं ध्यान से सुनते जाना। मुझे मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लोगों के समूह के माध्यम से प्रोडक्ट को बाजार में पहुंचाया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रणाली है कि जिसमें लोगों के समूह के माध्यम से, मतलब ज्यादा लोग मिलके बाजार में चीज वस्तु पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मतलब टीम। आगे का पॉइंट क्या लिखा है? इसमें काम करने वाले सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सभी का विकास केवल एक दूसरे की मदद से ही संभव होता है। देखो, बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग एक दूसरे का टांग खींचने का काम करते हैं, एक दूसरे का गिराने का काम करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सभी का विकास केवल एक दूसरे की मदद से ही संभव होता है। हम इधर एक दूसरे का मदद नहीं करते तो इधर हमको पैसा मिलता नहीं है। इधर कर भला तो हो भला के हिसाब से ही धंधा चलता है। जितने भी लोग हमारे भरोसे आते हैं उनको मदद करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। एक बिजनेस स्कूल करके एक बुक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, गुजराती में भी। उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लिखा है, रिच डैड पुअर डैड करके, सॉरी बिजनेस स्कूल करके ये बुक है। आप लाके पढ़ाई लिखाई करोगे, आपको मालूम पड़ेगा कि कितना पावरफुल धंधे के अंदर आप हो। वो सब उसके अंदर लिखा गया है। तो ये उसके अंदर लिखा है कि उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं। ये बुक किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं। बिजनेस स्कूल करके एक बुक है, रिच डैड करके। मतलब उसके अंदर क्या लिखा है देखो, मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें क्या लिखा है बुक के अंदर कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आज जैसी प्रवृत्तियां दिख रही है मार्केट में, परिवर्तन आ रहा है, मतलब भविष्य में जो आर्थिक परिवर्तन आने वाले हैं, आज परिवर्तन चालू है, वो परिवर्तन ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस धंधे में खींच के लाएगा। क्योंकि बाहर की दुनिया में चैलेंज है, पैसा लगाने के बाद गारंटी नहीं है, धंधा चलेगा नहीं चलेगा गारंटी नहीं है। तो जो भी मंदी का परिवर्तन आ रहा है मार्केट में, वो सभी लोगों को खींच के ये धंधे में आना पड़ेगा। ये धंधा खींच के उनको लाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई जोखिम नहीं। ऐसा ही बुक में लिखा है। ऐसा एक एक सेंटेंस बारीकी से आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितना बड़ा धंधा है। आपको बुक पढ़ने का भी मजा आएगा। आप इस धंधे में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य उज्जवल है। आज मार्केट में जो भी परिवर्तन दिख रहे हैं, जो मंदी तेजी आ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस धंधे में खींच के लाएगी, क्योंकि लोगों को मजबूरी नहीं धंधा करना पड़ेगा आने वाले दिन। ऐसा बुक में दूसरा भी सेंटेंस है, क्या लिखा है कि जो लोग सफलतापूर्वक ये बिजनेस कर लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, वो दुनिया के बेहद अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। दुनिया के बेहद अमीर व्यक्ति, जो लोग डॉक्टर लोग हैं, वकील लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, स्पोर्ट्स स्टार है, मूवी स्टार, पिक्चर में लोग हीरो लोग आते, हीरोइन लोग आते, रॉक स्टार, मूवी स्टार, क्रिकेटर, जो भी लोग पैसा कमाते, उनसे भी ज्यादा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग कमा सकते हैं। ऐसा किधर लिखा है? बुक में लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, ये बुक के अंदर लिखा है।
कि आप अच्छे से ईमानदार से काम कर लेते हो, बिजनेस कर लेते हो 10 साल, तो दुनिया के बेहद अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में आ सकते हो। लेकिन ईमानदारी से जो बताया जाता है वैसा काम करना पड़ता है, तब जाके पैसा मिलता है। ईमानदारी भी साथ में जरूरी है, और दिन का टाइम देना पड़ता है। बिना टाइम दिए इधर कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे लोग खाली टिकते हैं, काम नहीं करते और पैसा कमाने के लिए निकलते हैं, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। हर दिन काम करना पड़ता है। तो डॉक्टर लोग, वकील लोग, इंजीनियर लोग, रॉक स्टार, मूवी स्टार, जो भी लोग पैसा कमाते हैं उससे भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं, ऐसा ही बुक में लिखा है। 2010 तक ये जो लोग आएंगे बड़ा पैसा, मतलब उसमें क्या लिखा है कि 2010 में जो ये बुक के अंदर जो भी लिखा गया, इसमें क्या लिखा है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अभी भी बिजनेस में है और बहुत सारे लोग नहीं आए। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। 2010 तक बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे, आज भी जुड़ रहे हैं। 2040 तक जो लोग जुड़ जाएंगे और अच्छे से काम कर लेंगे वो बड़ा पैसा कमाएंगे। इधर क्या लिखा है आप बराबर बारीकी से देख सकते हो। दुनिया में अमीर और कामयाब लोग नेटवर्क बनाते हैं। जो लोग अमीर और कामयाब है ना, बड़ा पैसा कमा रहे हैं दुनिया में, वो लोगों के बारे में रॉबर्ट कियोसाकी जिसने बुक लिखा है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उसका एक पार्टनर है। मैं वापस बोलता हूँ, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उसका एक पार्टनर है रॉबर्ट कियोसाकी। उसने बुक में लिखा है कि दुनिया में अमीर और कामयाब लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी लोग काम नौकरी की तलाश करते हैं। जो लोग टीम नहीं बनाते हैं ना, वो बड़ा पैसा नहीं कमाते, वो लोग जॉब ढूंढते रहते हैं, वो गरीब लोग हैं, ऐसा उसने उसमें बताया है। आपको ध्यान देना है बराबर। मैं एंड पे जा रहा हूँ। देखो न्यूज़पेपर कटिंग में भी आता है आजकल बहुत सारा अलग अलग कि कामयाबी के लिए नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। बड़ी कामयाबी पाना है, बड़ी सफलता पाना है तो नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाए, टीम बनाना पड़ेगा। तो पूरे महीने में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे टीम बनाया जाता है। अभी जल्दबाजी करके टीम बनाने के लिए निकलना नहीं। नए डिस्ट्रीब्यूटर कैसे टीम बनाना वो भी सिखाया जाएगा। सफल होना है तो नेटवर्क बनाइए। बड़ा नेटवर्क अलग अलग एरिया में बनाना पड़ता है। दुनिया के नामांकित व्यक्ति जो भी है, बड़ा खरबपति जो भी है दुनिया के अंदर, ये सब गूगल के अंदर आप सर्च करोगे आपको दिखाई देंगे कि ये लोग क्या बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो देखो सबसे पहला फोटो आपके मोबाइल में दिखता होगा, उसका फोटो है। मैं किसी को भी माइक खुलवा के पूछूंगा, बराबर ध्यान से देखना। किसका फोटो है? बिल क्लिंटन, अमेरिका का राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति। वो क्या बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? उसमें क्या लिखा है कि आप न केवल अपना खुद का विकास कर रहे हो, बल्कि आप अन्य लोगों का भी विकास कर रहे हो। ये धंधे में आप खुद का विकास नहीं कर रहे हो, लेकिन ये धंधे में आने के बाद आप दूसरे लोगों को भी मौका देके उनका भी विकास कर रहे हो। दूसरे लोगों को अवसर देकर अपने देश और अर्थव्यवस्था को भी आप मजबूत कर रहे हो। मतलब आप खुद का अकेले का विकास नहीं कर रहे हो, आप दूसरे लोगों को भी ये धंधे में लाके उनका मदद करके उनका भी विकास कर रहे हो। साथ साथ में व्हाइट धंधा है तो देश का भी विकास हो रहा है। ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल क्लिंटन बोल रहा है, अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो दुनिया का महासत्ता देश है, सबसे ताकतवर देश, उसका राष्ट्रपति बोल रहा है। तो हमको उसकी बात माननी पड़ेगी। हमारे अगल बगल में जो लोग आपको सलाह देते हैं उनकी बात नहीं मानना है। ये बड़े लोग क्या बोल रहे हैं उनकी बात मानना है। हमारे अगल बगल वाले लोग हैं ना, वो तो गरीब बनाएंगे, वो ऐसी सलाह नहीं देंगे आपको। दूसरा है रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प का पार्टनर क्या बोल रहा है। उसने ऐसा बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को कम निवेश, मतलब कम पैसे में और कम जोखिम में साथ पैसा बढ़ाने का, कमाई बढ़ाने का और बहुत बड़ा संपत्ति बनाने के लिए सुवर्ण तक अवसर प्रदान करता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? कम जोखिम में कम पैसा लगा के बड़ा संपत्ति खड़ा करने का सुवर्ण अवसर प्रदान करता है। वो किसने बोला? रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो डोनाल्ड ट्रम्प का पार्टनर है। ये बंदे का नाम आपने सुना होगा, बिल गेट्स। बिल गेट्स क्या बोल रहा है? यदि मुझे सब कुछ फिर से शुरू करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही पसंद करूंगा। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति में उसका नाम था एक बार। आज 110 दुनिया के टॉप लोग अमीर है, उसके अंदर उसका नंबर आता है। वो बंदा सबसे ज्यादा पैसा कमाया हुआ बंदा क्या बोल रहा है? सबसे ज्यादा पैसा कमाया हुआ बंदा क्या बोल रहा है कि अगर मेरे सर पे कर्जा हो जाए, मेरा धंधा अभी जो चल रहा है बंद हो जाए
और वापस कोई नया चीज चालू करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही पसंद करूंगा, उसको इतना भरोसा है। तो ये बिल गेट्स की बात हमको माननी पड़ेगी। हमारे अगल बगल में जो लोग गरीब लोग रहते सलाह देते उनकी बात उनका सलाह लेने के लिए आप चले जाओगे तो आप वो लोग मिलके आपको गरीब बना दें। तो दुनिया के लोग क्या बोल रहे हैं उनकी बात हमको सुननी है। देखो ये हमारा राष्ट्रपति मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम सर, नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे फास्ट विकासशील बिजनेस, जिसमें विश्व भर के हर युवाओं को स्त्री पुरुष को जोड़ना ही चाहिए, अन्यथा आप कभी भी कम उम्र में बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। ये किसने बताया है? हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, हमारे दादाजी ने बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे फास्ट विकासशील बिजनेस है, जिसमें विश्व भर के हर स्त्री पुरुष को जुड़ना ही चाहिए। अगर स्त्री पुरुष छोटी उम्र में नहीं जुड़ेंगे तो बड़ा पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे, ऐसा APJ अब्दुल कलाम ने सर ने बोला है। तो हम सबको क्या मानना पड़ेगा, किसकी बात मानना पड़ेगा? आप सबको मालूम पड़ गया होगा। मैं किसी को भी माइक के बुलवाऊंगा, आपको ध्यान से मुझे सुनना है। मतलब आपको मानना पड़ेगा किसकी बात? जो लोग दुनिया के अमीर लोग सलाह दे रहे उनकी बात मानना पड़ेगा। हमारे अगल बगल वाले गरीब लोग जो सलाह देते उनकी बात मानने के लिए आप चले जाओगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं इस जन्म में। आपको मेरी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैं आगे बता रहा हूँ, एंड पे जा रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखते जाना। देखो इसमें क्या लिखा है। पहला फेज 2001 से ये इंडस्ट्री इंडिया में चालू हुआ, लेकिन लोग भरोसा नहीं कर रहे क्योंकि वो टाइम पे बहुत सारा चीटिंग हो रहा था लोगों के साथ। लोग चीटिंग कर रहे थे वो टाइम पे, उसको स्कीम समझ रहे, धंधा नहीं समझ रहे। तो 2001 में चालू हुआ था हमारे इंडिया में धंधा, 2096 में चालू हुआ था वैसे तो, लेकिन 2001 से 2010 का जो क्रेज चालू हुआ था वो टाइम पे नीचे क्या लिखा है देखो, नो बिग अचीवमेंट, कोई अचीवमेंट ही नहीं था, पैसा लगाए पैसा कमाए हुए लोग ही नहीं थे। दूसरा क्या लिखा था, टॉप अर्नर 1 लाख से 5 लाख कमाने वाले लोग ही थे वो टाइम। आज 1 साल का करोड़ों कमाने वाले लोग हैं, साल का करोड़। वो टाइम पे लोग खाली 1 लाख से 5 लाख रुपए ही कमा रहे। बिग अचीवर कोई नहीं था, मतलब खाली वो टाइम पे छोटा कार वाले लोग ही थे। होंडा सिटी, वर्ना, इनोवा, सफारी, स्कोडा, ऐसी छोटी गाड़ियों के ही मालिक थे। 2001 से 2010 तक जो बिजनेस हुआ वो टाइम पे स्ट्रगलिंग फेस था। हमारे इंडिया में लोग भरोसा ही नहीं करते थे। वो टाइम पे बहुत कम लोग पैसा कमाते थे, छोटी गाड़ियां रखते थे। दूसरा फेज आया 2011 से 2020, तो वो टाइम थोड़ा बदला। तो उसके नीचे क्या लिखा है देखो, बिग अचीवमेंट स्टार्ट, मतलब बड़ी कामयाबी वाले लोग स्टार्ट हो चुके थे, ये टाइम के दौरान हो चुके। टॉप अर्नर 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में कमाने वाले लोग पैदा हो गए 2011 से 2000। आज हमारे गुरु लोग भी कमा रहे हैं। मैं आपके सामने 2.25 करोड़ कमा के बैठा हूँ, नियरली 2.25 करोड़। बिग अचीवर BYD, मर्सिडीज, जगुआर, वोल्वो, BMW ऐसी गाड़ियों के मालिक आज है। मतलब देखो तेजी आ रहा है धंधे के अंदर। 2001 से 2010 के बीच में कोई कमाया हुआ नहीं था, छोटी गाड़ियों के मालिक थे, कोई भरोसा नहीं करता था। लेकिन आज 2011 के बाद समय बदल रहा है, बड़ी कामयाबी का हासिल करने वाले लोग पैदा होने लगे, बड़ी गाड़ियों वाले, अचीवमेंट वाले लोग। तीसरा फेज चालू हुआ 2021 से 2030 का टाइम देखो, 2030 तो अभी भी आया ही नहीं। क्या लिखा है, अनबिलीवेबल अचीवमेंट टू स्टार्ट, बड़ा करोड़ों रुपया कमाने लगे लोग इंडिया में, बाहर की दुनिया में। टॉप अर्नर अबाउट टू स्टार्ट अर्निंग 1 करोड़ टू 10 करोड़, हर महीना 1 करोड़ से 10 करोड़ कमाने वाले लोग आज पैदा हो गए नेटवर्क मार्केट में। महीने की बात कर रहा हूँ, साल की नहीं। 1 महीने में 1 करोड़ से 10 करोड़। बिग अचीवर्स विल बाय जगुआर, पोर्शे, फरारी जैसी बड़ी 1-1 करोड़ की गाड़ियों के मालिक हमारे माई लाइफस्टाइल कंपनी के अंदर भी है। फरारी, जगुआर, पोर्शे कार के मालिक। हेलीकॉप्टर भी लोग ले रहे हैं, प्राइवेट जेट ले रहे हैं। इंडिया में भी ये होने वाला है, बाहर की दुनिया में चालू हो चुका है। खुद का प्लेन लेके लोग घूम रहे हैं। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये PPT के अंदर लिखा हुआ है। 1 करोड़ से 10 करोड़ एक महीने का लोग पैसा कमा रहे। देखो आप कौन से धंधे में आ चुके हो, जाने अनजाने में। आप स्कीम मत समझना। अभी मैं एंड पे जा रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखना। डायरेक्ट सेलिंग फैक्ट 2022 से 25 क्या लिखा है,
पूरी दुनिया में कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं? आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अकेला ही हूँ, आप अकेले नहीं हो, वो मैं आपको बताऊंगा। पूरी दुनिया में कितनी महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कितने लोग फुल टाइम करते हैं वो भी बताऊंगा। किस उम्र के लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सबसे ज्यादा करते हैं? 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितने रुपए की होगी, ये धंधा कितना बड़ा होगा? 2025 तक भारत में कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करेंगे, वो पूरी जानकारी अभी मैं अगली स्लाइड में बता दूंगा। बराबर ध्यान से देखते जाओ। ये क्या लिखा है? पूरी दुनिया में कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं? तो पूरी दुनिया में 120 मिलियन लोग काम कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हो। मतलब 12 करोड़ से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। 120 मिलियन, 12 करोड़ से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। दूसरा क्या लिखा है? पूरी दुनिया में कितनी महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है? तो 9 करोड़ महिलाएं काम कर रही है। तो 12 करोड़ लोग टोटल है, लेकिन उसमें से ज्यादा कौन है? महिलाएं। 9 करोड़ महिलाएं काम कर रही है। जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरी बातों। दूसरा आगे क्या लिखा है? बराबर ध्यान से देखते रहना, मैं एंड पे जा रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कितने लोग फुल टाइम करते हैं? तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को 1 करोड़ 50 लाख लोग फुल टाइम एज ए कैरियर काम करते हैं। उसके अलावा दूसरा काम करते ही नहीं, जैसे कि मेरे जैसे लोग। मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ, दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा। तो 1 करोड़ 50 लाख लोग कम से कम फुल टाइम काम कर रहे हैं, पूरा दिन यही काम, दूसरा कुछ नहीं। स्क्रैच मत करो, कोई मोबाइल पे छिड़कानी कर रहा है। अगली स्लाइड क्या बता रही है? किस उम्र के लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सबसे ज्यादा करते हैं? कौन सी उम्र वाले लोग? तो 35 से 44 साल की उम्र वाले लोग है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि उनको पैसे का मालूम है कि पैसे की कीमत क्या है, जवाबदारी सर के ऊपर आती है। तो 35 से 44 साल की उम्र वाले लोग डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा काम करते हैं। उससे ज्यादा उम्र वाले भी लोग भी काम करते हैं, लेकिन 35 से 44 वाले लोग ज्यादा काम करते हैं। 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितने रुपए की होगी? तो 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, फिक्की का हिंदुस्तान का जो संस्था है, वो इंडस्ट्री क्या बता रही है कि डायरेक्ट सेलिंग धंधा 2025 के एंड में 64,500 करोड़ तक टच करने वाला है। देखो 2025 की बात कर रहा हूँ, अभी 2025 चल रहा है। तो उसका एंड तक ये इंडस्ट्री कितने करोड़ का हो जाएगा? अभी तो 22-23 करोड़ का ही है, लेकिन 2025 के एंड 26 में कितना हो जाएगा? 64,500 करोड़ का धंधा होने वाला है इंडिया में, 1 साल का खाली। आप कौन से धंधे में हो आपको मालूम ही नहीं, इतना बड़ा धंधा होने वाला था। पैसा कितना आएगा? अगली स्लाइड क्या बता रही? अगली स्लाइड में क्या लिखा है? 2025 तक भारत में कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करेंगे? तो 2025 के एंड तक कितने लोग जुड़ जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में? 1 करोड़ 80 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने वाले हैं। 1 करोड़ 80 लाख नए लोग इतने जुड़ने वाले। अभी नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड ओवर टर्नओवर क्या है? तो WFDSA जो वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वो क्या बता रहा है? तो ग्लोबल सेल्स टर्नओवर क्या है रुपये का? तो देखो इधर नंबर 1 क्या लिखा? अमेरिका का देश। बराबर ध्यान से देखते जाना। अमेरिका का 2017 में टर्नओवर कितना था? 2,44,300 करोड़ का टर्नओवर था अमेरिका। 2019 में कितना हो गया? 2,85,560 करोड़ का टर्नओवर हो गया। देखो 2017 से 2019 में कितना ग्रोथ बढ़ गया। 2017 में 2,44,000 करोड़ का टर्नओवर अमेरिका का। 2019 में सीधा 2 साल ऊपर लगा दो, कितना हो गया? 2,085। और इधर क्या लिखा है लास्ट में? 2021 में अमेरिका का टर्नओवर किधर पहुंच गया? 3,41 करोड़। 2 साल का ही गैप देख लो खाली, कितना फास्ट धंधा बढ़ रहा है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस धंधे में हो। चाइना का भी टर्नओवर बताया है, जर्मनी, कोरिया, जापान, मलेशिया, थाईलैंड हमारा राजस्थान के, गुजरात के जितना ही देश है, ज्यादा बड़ा देश नहीं है। थाईलैंड के अंदर 2017 में 19,500 करोड़ का ही टर्नओवर था। 2019 में कितना हो गया? 29,000 करोड़ का हो गया। और 2021 में कितना हो गया? 35,000 करोड़ का हो गया।
और हम बोल रहे हैं कि मेरा भारत महान, वो गरीब देश का सुनो। देखो इंडिया का कितना टर्नओवर है, 2017 में 10,500 करोड़ का ही था। दूसरे देशों से कितना पिछड़े हैं हम। देखो 10,500 करोड़ का ही टर्नओवर था 2017 में इंडिया का। 2019 में कितना हुआ, 16,000 करोड़ का हुआ, और 2021 में कितना हो गया, 24,000 करोड़ का हुआ। तो हमारे इंडिया में भी ग्रोथ बढ़ रहा है, लेकिन अभी इंडिया में जो ग्रोथ बढ़ेगा वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है, उसका कारण है कि जिधर जिस देश में पब्लिक ज्यादा रहती है उधर धंधा ज्यादा होता है। तो इंडिया आने वाले टाइम में भारत देश पूरी दुनिया को बीट करने वाला है, पूरे वर्ल्ड को पीछे धकेलने वाला है इंडिया, क्योंकि उधर पब्लिक ज्यादा है तो ज्यादा धंधा इंडिया में ही होने वाला है। जरूरत वाले लोग भी इधर ही है, पैसा कमा, नौकरी नहीं मिलता तो ये लोग सब डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ के आने वाले टाइम में बड़ा टर्नओवर होगा। इंडिया आने वाले टाइम में टॉप पे जाने वाला है पूरे वर्ल्ड में। अब सबको कॉन्फिडेंस होना चाहिए किस धंधे में हो। देखो ये पॉपुलेशन लिखा है, अमेरिका का पब्लिक कितना है, 32 करोड़, खाली 32 करोड़, और टर्नओवर कितना है, 2,44,300 करोड़। खाली 32 करोड़ पब्लिक में इतना बड़ा टर्नओवर। देखो थाईलैंड 6.90 करोड़, मतलब 7 करोड़ भी पूरा नहीं, लेकिन टर्नओवर कितना है, 19,000 करोड़। और इंडिया में पब्लिक कितना है, ये तो पुराना आंकड़ा है, 133 करोड़ है। आज तो कितना पब्लिक हो गया है, लगभग 140 करोड़ पब्लिक है इंडिया में। तो 140 करोड़ पब्लिक में खाली टर्नओवर कितना है, 10,000 करोड़। बस चुल्लू भर पानी में डूब मरना है हमको। इंडिया में 133 करोड़ प्लस पब्लिक, टर्नओवर खाली 10,000। कितना बड़ा मार्केट पड़ा है हमारा। देखो कितना बड़ा धंधा होने वाला है आने वाले टाइम में, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अमेरिका में बता दिया मैंने पॉपुलेशन का रेशियो। आगे मैं फटाफट जा रहा हूँ, एंड पे जा रहा हूँ। देखो ये पूरा मैप है वर्ल्ड का, आगे का जो भी नाम लिखा है ना वो हमारे राज्यों के नाम है, स्टेट हमारे इंडिया की। और ये साइड पे, बाई साइड पे क्या लिखा है, देश का नाम लिखा है, देश का नाम। तो इधर क्या लिखा है समझ लो कि पहला नाम क्या है, महाराष्ट्र। तो उसके जितना कौन सा देश है, मैक्सिको। मुंबई महाराष्ट्र है ना, उसके जितना ही मैक्सिको देश है, बड़ा देश नहीं। तो एक राज्य बराबर एक देश, छोटा छोटा देश है सब। तो हमारा एक राज्य में कितना बड़ा धंधा होगा। अगर इतने छोटे छोटे देश इतना बड़ा धंधा कर सकते हैं तो हमारा एक राज्य वाले लोग कितना काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे एक राज्य में जितना पब्लिक है उतना ही पब्लिक दूसरे देश में। जैसे कि राजस्थान, तो राजस्थान के सामने कौन सा देश आता है, इटली। जैसे कि हमारा गुजरात है, गुजरात किधर है आप देख लो, नाम जूम करके देखो आपको दिखाई देगा उसमें गुजरात। तो गुजरात है हमारा, तो उसके सामने कौन सा देश है, साउथ अफ्रीका। एक राज्य बराबर एक देश है, छोटा छोटा देश। तो ये छोटा छोटा देश इतना बड़ा धंधा कर सकते हैं तो हमारा देश कितना बड़ा धंधा कर सकता है। देखो ये धंधा लीगल हो चुका है सभी देशों में। अमेरिका में लीगलिटी के साथ ये धंधा चल रहा है, सरकार सपोर्ट कर रही है। मलेशिया में सरकार सपोर्ट करे, 1993 में ये लीगल हो गया था मलेशिया में। सिंगापुर में 2000 के साल में धंधा लीगल हो गया, सिंगापुर देश। चाइना में 2004 में लीगल हो गया धंधा। देखो चाइना में तो जल्दी हो गया, सरकार सपोर्ट कर रही। यूके, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा 1987 में इतना जल्दी उधर धंधा चालू हो गया था कनाडा। ऑस्ट्रेलिया में भी चालू हो गया था लीगल धंधा। और हमारे इंडिया में अभी शुरू हो रहा है, ऐसा ही समझो। लोग समझ ही नहीं पाएंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या है। आज आपको मालूम नहीं पड़ा होगा डायरेक्ट सेलिंग इतना बड़ा धंधा है। लास्ट में आपको ध्यान देना है, होमवर्क आपको क्या करना है। आज जून खत्म होने के बाद क्या करना है, एक तो वेलकम किट कंपलसरी सबको मंगानी है। 3 दिन के बाद उसका जरूरत पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग के क्या क्या फायदे, उसकी नोट कल बना कर लाना है। अभी जो मैंने बताया ना वो अच्छा सा पॉइंट आपको अभी डायरी में लिख देना, नहीं तो भूल जाओगे। कल आपको बताना है मुझे कि क्या क्या आपने सीखा था, तो डायरी में पढ़ के मेरे को बताना, आज डायरी में लिख देना। कल हम क्या सीखने वाले हैं, कल हम सीखने वाले हैं, कल हम देखने वाले नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी कंपनी लीगल है, कौन सी कंपनी फ्रॉड है। भारत में हजारों कंपनियां चल रही है, लेकिन कौन सी कंपनी नकली है, कौन सी असली है, किसको मालूम ही नहीं है। तो वो हम कल सीखने वाले हैं। इसकी जांच कैसे करें वो हम सीखने वाले हैं। कल हम आपको दिखाएंगे जिसका इनकम महीने का 1 करोड़ से 10 करोड़ है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, फोटो के साथ, नाम के साथ। महीने का 1 से 10 करोड़ कमा रहे हैं, उनका फोटो में दिखाने वाला हूँ।
कल का सेशन मिस मत करना, आपके लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सबको ध्यान दे के सुनना है। अगर आज के सेशन में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं हम अच्छे धंधे में, आज मुझे मालूम ही पड़ा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, तो आप माइक खोल के यस बोल सकते हो। तुरंत माइक बंद करना है। माइक Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे लोग यस नहीं बोले, उसका मतलब वो झुमके ऊपर नहीं बैठे, खाली खाली झुम चालू कर। Yes, sir. लगा के बोलोगे तो मेरे अंदर भी जुनून भर जाएगा। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, ओके, sir. अभी Yes, सब sir. करेंगे। माइक बंद। Yes, sir. थैंक यू। अभी माइक बंद करेंगे सब, खाली लास्ट Yes, sir. 1 मिनट 2 मिनट अभी माइक बंद करो। अरे आप सब लोग सुन लिया, माइक बंद करो अभी। आप सब लोग को अच्छा लगा आज का सेशन? देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जितने लोग अभी जुड़े हैं, भाई माइक बंद करो यार, माइक चालू करो तो बंद भी करो। ये नरपत भाई पुरोहित करके उनका माइक चालू, माइक बंद करो सर। माइक चालू करे तो बंद भी करो। मेरा बात सुनो, खाली अकेला का मत सुनो, अकेला का गाड़ी मत चलाओ, मेरा भी सुनो। लास्ट 2 मिनट खाली आपको ये नोट बनाना है, अच्छा पॉइंट क्या लगा अभी, जैसे जुम्मन तुरंत लिख देना है सब, नहीं तो याद नहीं रहेगा। लिखोगे तो पूरी जिंदगी याद रहेगा, क्योंकि लिखते हैं तो हमारे कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो आपको वो मुझे कल पॉइंट बताना है कि क्या क्या सीखे थे, पढ़ के भी बताने का, तो ये काम करना है। दूसरा क्या करना है, कल हमारा जोरदार इंपॉर्टेंट सेशन है, किसी को मिस नहीं करना है। आपका कोई बंदा अभी भी बाकी रह गया है, क्योंकि दूसरी बैच में आए थे बहुत सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर मुझे आज दिख रहे हैं, लेकिन जो भी लोग नए आए उनको भी घर पे जाके रूबरू जाके लीडर लोगों को समझाना है कि आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। आपको मालूम पड़ गया होगा आज पढ़ाई लिखाई करने के बाद कितना बड़ा नुकसान कर रहे लोग। जैसे कि आए थे तभी बहुत सारे लोग थे, अभी कितने हो गए 146। उनको भागने का जल्दी रहता है तो वो गरीब ही रहेंगे, वो अमीर नहीं बने इस जगह। तो आप सबको समझाना है कि पूरा सेशन क्यों अटेंड करना है। जिधर हम भाग रहे उधर तो गरीब थे पहले, तो अमीर बनने के लिए अभी तो टिको। ये धंधा मिलने के बाद भी नहीं टिकोगे तो मैं करम फूटा समझूंगा। करम फूटा समझते हो ना, हमारे गुजराती में શું કહે करम फूटेलो। भगवान એને રસ્તો બતા પણ करम फूटेलो भागी જાય, ये क्यारे उभो ना रहे। तो करम फूटा नहीं बनना है। धंधा मिलने के बाद भी करम फूटा अगर बन रहे हो तो जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। करम फूटा नहीं बनना है। आपको नसीब में धंधा मिला है, अच्छे लोगों जिस लोगों ने पुण्य किया उनको ये धंधा नसीब होता है। समझो मेरी बात, करोड़ का धंधा फुकट में मिला, कदर करना पड़ता है। तो आपके जितने भी लोग नए हैं उनको पार्टिसिपेट करना है। दूसरा 15% ऑफर पे आपको ध्यान देना है, 450 का रेगुलर चेक बनाने पे ध्यान देना है। और जिधर जिधर हमारा जीटीएस है उसका अच्छे से तैयार करके नए गेस्ट को साथ में लेके फटाफट जीटीएस में भागना है। जीटीएस मीटिंग अभी चालू होएगा, फटाफट नहा धो के भागो। जिधर भी है अहमदाबाद वाले ट्रेनिंग है, हमारे सर का एच पटेल सर का उधर ट्रेनिंग है अहमदाबाद, अगल बगल है सबको, गांधीनगर वाले बिठाओ। दूसरा शाम को ऑनलाइन जीटीएस उसमें भी बिठाओ। 2 जीटीएस का दबा के फायदा लेना है, फास्ट बड़ा टीम बनाना है, उसमें आलस कंटाला नहीं आना चाहिए। अमीर बनना है तो जितने ज्यादा लोगों को आप समझाओगे उतना बड़ा आपका धंधा होएगा। लेकिन नए डिस्ट्रीब्यूटर उनका आपका सीनियर का सलाह सूचन लेके ही नए लोगों को बुलाना है, जल्दबाजी नहीं करना है। जितने भी हमारे पिछले बैच वाले लोग थे, पहली बैच वाले, उनको ही आमंत्रित करना है और नए गेस्ट को साथ में लेके आना है। और जो नए लोग अभी मुझे सुन रहे हैं उनको अकेले आना है सीखने के लिए जीटीएस में। आपको उधर आएंगे तो आपको मजा आएगा। ओके, तो फटाफट आप निकलो। सबने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू सबको। जय माय लाइफस्टाइल, जय भारत, जय हिंदुस्तान। ओके, जय जय ओके। Jai Maharashtra.